मंगलमय कार्यक्रम को मंगलाचरण से प्रारंभ करने के लिए मैं अनु शर्मा जी से प्रार्थना करता हूँ। अनु शर्मा जी, मंगलाचरण से प्रारंभ कीजिए। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। धन्यवाद अनुज जी। आज 6 जुलाई 2022 शुभकृत नाम संवत्सर विक्रम संवत में 2019 और शक संवत्सर में 1944 और कली संवत्सर में 5124 उत्तरायण दृक ऋतु में वर्षा और वैदिक ऋतु ग्रीष्म आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि उत्तरायण उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र तदनंतरम हस्ता नक्षत्र वरियान योग तदनंतरम परिघ योग नागकरण तदनंतरम वणिजकरण बुधवासर कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक वेदांग ज्योतिष तथा वास्तुशास्त्र विभाग अभिनव भारती वरांग परिषद द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय वास्तुशास्त्र कार्यालय के तृतीय दिन के कार्यक्रम में मैं डॉक्टर आशीष जी आप सभी का श्रोत्र सुमन शब्द से मैं सुमनों से आपका स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम के वक्ता अभिनव भारती वारांग परिसर के संचालक एवं प्राचीन भारतीय विज्ञान तथा मानव शास्त्र के अधिष्ठाता छात्र वत्सल माननीय प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडेय महोदय को मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर मधुसूदन पिन्ना महोदय, मैं आपका कृतज्ञता अंजलि समर्पण करके उनका भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक के बीपीटी एवं ज्योतिष विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर प्रसाद कोकली महोदय को स्वागत करता हूँ और भारत रत्न वामन खाने रत्नागिरी परिसर के संचालक एवं ज्योतिष विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर मराठे महोदय का दिनकर मराठे महोदय का स्वागत करता हूँ और हमारे विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर अंबालिका शेटिया महोदय और श्री प्रणव मूले महोदय, श्री अनु शर्मा महोदय और सब कल्याणी डाहली महोदय, इन सभी का मैं शब्द सुमनों से स्वागत करता हूँ और यहाँ जितने भी छात्र अध्यापक ज्येष्ठ जितने भी हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। अभी इस कार्यक्रम के शुरू किया जाए तो मैं कार्यक्रम के वक्ता जो हमारे छात्र वत्सल और सर्वदा अध्ययन और अध्यापन में रत रहने वाले प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडे महोदय से निवेदन करता हूँ कि महोदय आज का जो वक्तृत्व है आप प्रारंभ कीजिए और आज आपके वचनों को सुनने के लिए हम इस वास्तुशास्त्र के कार्यशाला में हम बहुत ही उत्सुक हैं और शास्त्र के परिचय ये सब बहुत हुआ है तो हम उसके जो मूल है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम आज आपके सामने बैठे हैं महोदय, तो आपसे हम सुनना चाहते हैं। नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अचिन्त्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के रजत महोत्सव अंतर्गत ये त्रिदिवसीय वास्तुशास्त्र कार्यशाला में आप सभी का तृतीय दिन में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यशाला में गत 2 दिनों में हमने अनेक विषयों की चर्चा की, अनेक प्रश्नों पर विचार विमर्श किया। आपके प्रश्नों का शास्त्र सम्मत और ऋषि वचनों के आधार पर हमने समाधान करने का प्रयत्न किया। उसके प्रायोगिक और सैद्धांतिक पक्षों को आपके सामने यथाशक्ति शास्त्र के मत को हमने उपस्थापित किया। मैंने इन पूरे त्रिदिवसीय कार्यक्रम को
अष्टकोणीय दिशा से देखा। उनमें से लगभग 5 या 6 दृष्टिकोणों से हमने आपके साथ चर्चा की। जैसे विषय वस्तु की दृष्टि से वास्तु शास्त्र क्या है, वास्तु के भेद क्या है, लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है, और दूसरा दृष्टिकोण था दर्शन मात्र, अर्थात तो उस वास्तु के लिए वातावरण, रूप, रसगंध, ध्वनि, स्पर्श, ढाल, शुभाशुभ लक्षण, जीवित मृत लक्षण, भू जीवित मृत लक्षण, गज कूर्मादि और पृष्ठादि, ऐसे लगभग 26 विधि इत्यादि को लेकर के 26 भेद, उनकी चर्चा हमने की। विविध आकारों की चर्चा हमने की। तीसरे दृष्टिकोण में हमने भाव परीक्षण किया। इस भाव परीक्षण में हमने काकिणी का विचार, राशि का विचार और मेलापक के संबंधों को आपके सामने विस्तार से रखा। चौथा हमारा जो दृष्टिकोण था वह था स्थल विभाजन निर्धारण, अर्थात गृह के अंतः विभाग, गृह पिंड का निर्माण और उनके आयादि परिणामों के बारे में चिंतन करना। जो पांचवा दृष्टिकोण हमारा था वह क्रिया और क्रिया परीक्षण के रूप में था, जिसमें कुछ विषय हमने चर्चा किए हैं, कुछ विषय आज हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें खात परीक्षण, आकार का निर्धारण, निर्माण, शल्य का निष्कासन, वृद्धि, वास्तु के वृद्धि में निर्णय कैसे लेना है, निक्षेप वस्तु, ये सब क्रियाएं हैं। गृह का दिशाओं में उच्च नीच का विचार करना, दिक् साधन करना और खातार, इतने तो हमने परीक्षण, क्रिया परीक्षण कर लिए। अब इसमें 2-3 क्रियाएं और करनी बाकी हैं, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे। खातारंभ का, पूजन का, द्वार का, कूप का, और 2 दृष्टिकोण और मेरे सामने आएगा। एक प्रयोगात्मक, जिसमें हमने चर्चा कर लिया कि काष्ठ कौन से प्रयोग करने हैं, मिट्टी, ईंट, पत्थर किनके भवन बनाने हैं और कैसे धातुओं का उपयोग करना है, ये सब कुछ चर्चा हमने यथा योग्य स्थान पे किया है। तो आज जो कुछ विषय अभी अष्टकोणीय में से 2 कोण मुख्यतया रह गए हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो उसमें से जो महत्वपूर्ण है, जिसको हम काल चर्चा कहते हैं, इस काल चर्चा को कहने मात्र से इतना प्रतीत होता है कि इसका संबंध आकाशीय पिंडों से और संपूर्ण ग्रह परिवार से है। हमारी किसी भी क्रिया को करने के लिए दिक् देश काल की आवश्यकता होती है। आज प्रारंभ हम उन्हीं बिंदुओं से करेंगे। तो आज का जो विषय है वह है काल शुद्धि। पहले हम विचार करेंगे काल शुद्धि से। तो काल शुद्धि में विषय आता है आरंभम च समाप्तिम च प्रसाद पुरुषद्मनाम उत्थिते केशवे कुर्यान न प्रसुप्ते कदाचन। कह रहे कि यह जो वास्तु संबंधी कार्य है, ये उत्थिते केशवे कुर्यान, जब तक भगवान विष्णु शयन नहीं करते हैं तब तक ही कार्य करना चाहिए। क्या क्या कार्य करना चाहिए? आरंभम च समाप्तिम च, वास्तु की क्रियाओं का आरंभ करना और वास्तु का क्रियाओं का संपादन, समाप्ति, पूर्णता करना। आरंभ क्या करना होता है? आरंभ का अर्थात खातारंभ से, और समाप्ति क्या होती है? अर्थात गृह प्रवेश आदि। ये संपूर्ण कार्य कहाँ कहाँ, कौन कौन से वास्तु में? तो आचार्य कहते प्रासाद, देव मंदिरों में, पुर नगर में, नगर से ग्रामादि भी ले लेना है, सद्म गृह में, और गृहादि कह देने से गृह, जलाशय, वापी, कूप, तडागादि जो वास्तु के विभाग पूर्व में बताए हैं, वो सारे विषय का प्रारंभ और उनकी पूर्णता, संपूर्णता केशवे उत्थिते कुर्यान, जब तक भगवान श्री विष्णु प्रसन्न मुद्रा से जागृत अवस्था में है तभी करना चाहिए। न प्रसुप्ते कदाचन, उनके शयनावस्था में नहीं करना चाहिए। हमने इस कार्यशाला का भी उसी दृष्टिकोण से स्थापन किया है। भगवान अभी शयनावस्था में जाने वाले हैं एकादशी, तो एकादशी से पूर्व हमने ये त्रिदिवसीय, क्योंकि इसको 7 दिवसीय 63 दिवसीय करने का हमारा लक्ष्य था, परंतु इस मुहूर्त ने हमें सचेत किया कि आचार्य कह रहे हैं कि आरंभम समाप्तिम च, यदि इसका पालन हमने नहीं किया तो यह शास्त्र विरुद्ध होगा। इसलिए हमने इसको 63 दिवसीय को त्रिदिवसीय में उन समग्र विषयों का समायोजन करने का प्रयास किया।
विस्तारीकरण को थोड़ा कम किया। यह कार्य केशव के जागृत अवस्था में ही संपन्न हो रहा है, क्योंकि अभी एकादशी आने वाली है। ठीक है जी। तो उसमें काल शुद्धि में और क्या देखना है, तो प्रथम दृष्टि से भगवान का शयन काल त्याग देना है, उनके जागृत, उनके उपस्थिति में ये कार्य करने हैं, पहला नियम। दूसरा अयन। अयन में दो अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, आप सभी व्यवहार में जानते हैं। तो सभी शुभ कार्य वास्तु के उत्तरायण में करना चाहिए। और क्या विचार करना है, ऋतुओं का विचार करना है। भारतवर्ष में हमारी सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहार पक्ष में 6 ऋतुओं का उल्लेख है। मास, इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। 12 मासों का, किन किन मासों में गृहारंभ, गृह प्रवेश इत्यादि करना है, उसकी चर्चा करना। यहाँ मास का अर्थ है चांद्रमास, जिसको आप सभी जानते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ इत्यादि। और पक्ष का विचार करना, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है। पंचांग शुद्धि अर्थात तिथि कौन सी लेनी है, नक्षत्र कौन सा लेना है, योग कौन सा लेना है, करण क्या है, और उसके बाद लग्न शुद्धि। लग्न में चरिस्त्र दुस्वभावादि लग्न है, तो कैसे लग्नों में गृहारंभ, गृह प्रवेश आदि करने हैं। अब आपने देखा होगा कि ये जितने विषय हैं, ये सारे विषय पृथ्वी पर नहीं है। अयन का विषय भी खगोलीय है, ऋतु का विषय भी वातावरणीय है, मास का विषय भी सौर चंद्र से युक्त होकर के खगोलीय है, पक्ष का विषय भी खगोलीय है, पंचांग शुद्धि भी एक काल का ज्ञान है। अब आप कहेंगे ये सारी चीजों का यदि विचार हम वास्तु में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही उनमें ऊर्जा का प्रवाह आएगा। तो ऐसे काल शुद्धि का विचार किया जाना अत्यावश्यक है। तो आज हम काल शुद्धि के बारे में पहला बिंदु हमने स्पष्ट किया कि उत्थिते केशवे कुर्यात् न प्रसुप्ते कदाचन। भगवान विष्णु के जागृत अवस्था में ही ये कार्य करना चाहिए। अर्थात जो अभी चातुर्मास आएगा, भगवान 4 महीने सोते हैं। हमको भी नियम है कि हमें 8 घंटे सोना चाहिए। भगवान 12 महीने में से 4 महीने सोते हैं। इसका मतलब वह पूरे 12 महीने का 1/3 है। अर्थात उत्तरायण में जागृत अवस्था में कार्य करना है, और जब शयनावस्था में चले जाते हैं तो कार्य नहीं करना। आ जाइए, तो गृह निर्माण हेतु में चैत्रादि मास फल, हम 12 मास जानते हैं। यहाँ लिखा भी है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ, फाल्गुन। इन 12 मासों में इनका विचार क्यों करें वास्तु के लिए? तो कहा नहीं, वास्तु के लिए विचार के लिए जिस प्रकार मनुष्य के जीवन के लिए जल और अग्नि का विचार, हम कृषक से पूछें कि बीजारोपण करके उसकी वृद्धि के लिए क्या विचार करना है, तो वह कहता है भूमि की नमी और उसकी उष्मा, इन दोनों का विचार करना है, तो ही बीज अंकुरित होगा, पुष्पित पल्लवित होगा। तो वैसे ही गृह निर्माण करके उसको वृद्धिगत करने के लिए चांद्र और सौर का सामंजस्य बिठाना इस मास के, क्योंकि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ का जो नामकरण है, यह सौर संक्रांति के आधार पर है। जिस मास में सौर संक्रांति होती है उसकी पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र पे होता है, वो मास कहलाता है। आपने कभी कभी सुना होगा अधिमास, क्षय मास, जिसमें सौर का संपर्क नहीं है संक्रांति का, वो अधिमास, और जिसमें 2 संक्रांति हो जाए वो 6 मास में चले जाते हैं। तो यहाँ मास लेना है। अधिमास में वास्तु का कार्य नहीं होगा, 6 मास में कार्य नहीं होगा। अर्थात शुद्ध मास में जिसमें सौर और चांद्र का संबंध होगा, सौर का संबंध अग्नि तत्व के लिए, चांद्र का संबंध जल तत्व के लिए, क्योंकि निर्माण के लिए पंच तत्व तो आवश्यक है, परंतु जल और अग्नि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब आ जाइए, अब मास के आधार पर गृह निर्माण का प्रारंभ करेंगे तो क्या फल प्राप्त होगा। यह आचार्यों ने अनेक परीक्षण करने के बाद ये निर्णय दिया कि चैत्र मास में यदि प्रारंभ करते हैं, कार्य करते हैं, तो शोक का अर्थ है
अंतः शरीर, मन को जो है संताप प्राप्त होना, शोक बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन अंतःकरण को विद्ध करता है, दुखित करता है, ऐसे शोक की प्राप्ति यदि चैत्र मास में किया। वैशाख मास में धान्यम, धान्य अर्थात जो हमें पुष्टि देता है, जो हमें बल वृद्धि देता है, ऐसे धान्य खाद्य पदार्थों की आधिक्यता उस गृह में रहती है। ज्येष्ठ मास में यदि कार्य करेंगे तो वह मृत्यु ही नाश को प्राप्त होता है। यह केवल गृह के लिए नहीं, गृह और गृह स्वामी दोनों पर लागू होता है। आषाढ़ में पशु हानि, पशु क्या है? पशु हमारे जीवन के लिए प्रथम साधन है, क्योंकि वह दुग्ध आदि कृषि कार्य आदि में सहयोग करते हैं। तो पशु हानि अर्थात साधन का नाश। श्रावण मास में द्रव्य वृद्धि अर्थात साधन की वृद्धि। भाद्रपद मास में करने से नाश, यानी जो उपलब्ध है उसका विनाश होना नाश कहलाता है। जो उपलब्ध ही नहीं उसका नाश नहीं कहेंगे, जो उपलब्ध है अर्थात साधन उपलब्ध है, सुख उपलब्ध है, उनका विनाश। अश्विन मास में करने पर युद्ध, युद्ध का अर्थ है संघर्षमय, अर्थात सर्वदा एक संघर्ष में जाना। कार्तिक मास में भृत्यक्षयम अर्थात भृत्य नाम सेवक, जो सेवा कर्म करने वाले हैं अर्थात जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, सहयोग करने वाले हैं, उनका विनाश, उनके प्रति नाश की स्थिति होना। मार्गशीर्ष मास में धनम अर्थात धन, विविध प्रकार की पुष्टि और धनों की उपलब्धि। पौष मास में श्री प्राप्ति ही, श्री नाम, श्री से बहुत कुछ लिया जाता है, संपूर्ण उपलब्धियों को भी हम यश कीर्ति इत्यादि धनादि ये सभी श्री के अंतर्गत आ गए। माघ मास में करने पर वहनी भयम, वहनी नाम अग्नि भय। अब इसके बारे में आपको कहूंगा, काल में बाण का बहुत महत्व है, चौर बाण, मृत्यु बाण, अग्नि बाण। तो इसमें गृह कार्य में अग्नि बाण का भी विचार किया जाता है। जैसे माघ में वहनी भय कहा, वैसे गृह निर्माण में अग्नि बाण का विचार करते हैं। यह काल का एक निर्णय विशेष है कि बाण कैसे बनते हैं सूर्य चंद्र के नक्षत्रों के कारण। तो अग्नि बाण वास्तु में अग्राह्य है, विवाह में मृत्यु बाण अग्राह्य है। तो माघ में कहा वहनी भयम। फाल्गुन मास में लक्ष्मी प्राप्ति अर्थात अन्न धन सबकी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से 12 मासों में यदि हम देखें तो केवल 5 मास वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, पौष, फाल्गुन, ये 5 मासों में गृह संबंधी कार्य करने का शुभ फल बताया है। यह प्रथम दृष्टिया, एक दृष्टि मास की दृष्टि से। पहली दृष्टि हमने रखी भगवान विष्णु के जागृत अवस्था की एक दृष्टि, दूसरा उस जागृत अवस्था में भी किन मासों में, उन मासों की दृष्टि अर्थात 30 दिन का। अब आ जाइए, जब ये निर्माण कार्य या गृह कार्य हम प्रारंभ करेंगे तो हमने पहले कहा खात से प्रारंभ करेंगे। खात का अर्थ है खुदाई तो करनी पड़ेगी, चाहे वापी बनाना हो, कूप बनाना हो, गृह बनाना हो, प्रासाद बनाना हो, सब में खनन कार्य करना है। कुछ लोग खनन कार्य को, इस खात को शिलान्यास कहते हैं, वैसे ऐसा नहीं है, शिलान्यास अलग है, खात अलग है। अब ये पहले खात को समझिए, खात कहाँ और कैसे करें। देवालय वास्तु अर्थात देवताओं के लिए मंदिर बनाना है, उसके लिए अलग व्यवस्था। गृहारंभ नर वास्तु, मनुष्य के लिए गृह बनाना है, और जलाशय वास्तु में अलग व्यवस्था है। तो गृह क्या करना है, तो इसमें कहते हैं खात किस भाग में करें। जो हमने निर्णय किया पिंड, उस पिंड में कहां पर हम खाता आरंभ करें, खुदाई कहां से प्रारंभ करें। तो कहा हम यहाँ आपके साथ गृहारंभ की बात करेंगे, देवालय जलाशय को हम आज चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए देवालय वास्तु में, गृह वास्तु में, नर वास्तु में कह रहे हैं आचार्य कि सिंह, कन्या और तुला का यदि सूर्य होगा तो राहु का मुख ईशान्य कोण में होगा। अर्थात राहु का विचार, राहु मुख का विचार खात निर्णय में करते हैं। नीचे लिखा ना, पृष्ठ और वाम कुक्षी में खात शुभ होता है। राहु के पृष्ठ भाग में और वाम कुक्षी में ही, अच्छा दक्षिण कुक्षी में नहीं, राहु के मुख में नहीं, राहु के पुक्ष में नहीं,
राहु एक सर्पाकृति है, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा रहता है। तो अब पृष्ठ कहाँ मिलेगा वो आपको हम संज्ञान बताते हैं। तो अगर जब हमने गृहारंभ किया, खात प्रारंभ करना है, सूर्य सिंह राशि का, कन्या राशि का और तुला राशि का है, तो सूर्य का राहु मुख ईशान्य कोण में होगा। ईशान्य का अर्थ है उत्तर और पूर्व का कोना। अब ये राहु जो है एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यानी ईशान्य के बाद उत्तर, उत्तर के बाद वायव्य, वायव्य के बाद पश्चिम, पश्चिम के बाद नैऋत्य, नैऋत्य के बाद दक्षिण, दक्षिण से अग्नि, अग्नि से पूर्व, इस क्रम में वह राहु मुख भ्रमण करता है। तो ऐसे यदि भ्रमण देखेंगे तो ईशान्य कोण में यदि उसका मुख है तो वायव्य अग्नि कोण में उसका पृष्ठ होगा। तो अग्नि कोण में ईशान्य कोण मुख यदि है, अर्थात सिंह कन्या तुला का सूर्य है जिस मास में, तो अग्नि ईशान्य कोण में राहु का मुख होगा और तब उसका पृष्ठ अग्नि कोण में होगा और वहां खाता आरंभ करना चाहिए। अगर वह मास वृश्चिक, धनु और मकर का सूर्य है तो राहु का मुख वायव्य कोण में होगा, और जब राहु का मुख वायव्य कोण में होगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए उसका पृष्ठ ईशान्य कोण में आ जाएगा। तो खात ईशान्य कोण में करेंगे। पुनः जब यही कुंभ, मीन और मेष का सूर्य हो जाएगा तो राहु का मुख नैऋत्य कोण में हो जाएगा, और नैऋत्य कोण में मुख होने से उसका जो पृष्ठ है वो वायव्य कोण में चला जाएगा। तो नैऋत्य कोण में अर्थात कुंभ, मीन और मेष के सूर्य के मास में यदि हम खाता आरंभ कर रहे हैं तो वह वायव्य कोण में खात प्रारंभ करेंगे। और अगर वह सूर्य वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का है तो उसका मुख अग्नि कोण में होगा राहु का, और अग्नि कोण में मुख होने से उसका पृष्ठ नैऋत्य कोण में होगा। तो खातारंभ कहाँ करेंगे? नैऋत्य। तो अब चारों कोणों में खातारंभ हम कर सकते हैं। निर्णय कैसे करना है? जब खात प्रारंभ करना है उस काल में सूर्य किस राशि का है ये विचार करना है। इस विचार करने से राहु का मुख पता चलेगा, और राहु का मुख ज्ञान होने के बाद उसके पृष्ठ में और वाम कुक्षी में हम खात कर सकते हैं। ये खात का विचार है। अब यहाँ जो विचार है यह क्रमशः सूर्य और उसके भ्रमण मार्ग, अब आप देखिए मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों का विचार किया गया, और क्या किया? देवालय, गृहारंभ, देववास्तु, नरवास्तु और जलाशय, ऐसे 3 का विचार किया। इन तीनों के क्रम में भिन्नता दिखाई गई। अर्थात खात तो हम चारों कोणों में करते हैं, परंतु किस काल में किसका करना है, इसका खगोल से किस प्रकार तारतम्य बैठेगा जिससे वहां का ऊर्जा, उस गृह निर्माण की ऊर्जा सकारात्मक हो, इसका विचार सौर ऊर्जा के द्वारा अलग अलग देव, नर और जलाशय वास्तु में आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से किया है। तो ये तो रहा खातारंभ। अब मैंने जैसा पहले कहा था कि खात इन 3 वास्तुओं में तो हमने कर दिया, परंतु इसी को कुछ लोग कहते हैं कि इसी में शिलान्यास करना चाहिए। अब आप देखिए, देव में, नर में, इन्हीं 2 में केवल शिलान्यास का विधान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारे जो धर्मशास्त्र के ग्रंथ हैं, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और ज्योतिर्निबंध इत्यादि जो ग्रंथ हैं, वो कहते हैं कि शिलान्यास केवल देव वास्तु और नर वास्तु में करना है, बाकी खात तो सब में करना है। तो खात क्यों करना है? खाते भूमि शोधने, भूमि का संशोधन करने के लिए खात करना है, अर्थात गृह निर्माण के लिए शिलान्यास करना है, और भूमि का संशोधन करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए खातारंभ करना है। तो इसे नींव नहीं कह सकते। यहाँ शुद्धिकरण, चाहे शुद्धिकरण समतलादि करना हो या शल्यादि निष्कासन करना हो, इत्यादि के लिए खातारंभ करना चाहिए। तो शिलान्यास क्या हुआ? देव और गृह में जब गृहारंभ करेंगे तो शिलान्यास करना। तो शिलान्यास कहाँ करें?
तो इसके लिए कुछ ग्रंथों में उल्लेख आता है कि इसे अग्नि कोण में ही करना चाहिए। शिलान्यास अग्नि, ये धर्म सिंधु भी कह रहा है, निर्णय सिंधु और ज्योतिर्निबंध, इन 3 ग्रंथों में दक्षिण पूर्वे कोणे कृत्वा पूजां शिलां न्यसेत् प्रथमं शेषः प्रदक्षिणेन स्तंभाश्चैव समुत्थाप्याः का दक्षिण पूर्व कोणे अर्थात अग्नि कोण में पूजा कृत्वा शिलां न्यसेत् प्रथमम, पहले शिला का न्यास करना चाहिए, स्थापन करना चाहिए। शेषः प्रदक्षिणेन, उसके बाद अन्य दिशाओं में क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा के क्रम से दक्षिणावर्त घूमते हुए स्तंभादि का निर्णय स्थापन करना चाहिए। तो ये जो विषय है कि शिलान्यास और खात दोनों एक है, इसको आप स्पष्ट समझिए। खात केवल भूमि शोधन के लिए है, शिलान्यास गृह निर्माण और देव मंदिर आदि निर्माण के लिए है। ऐसे 2 विषयों में हमने ये आपको थोड़ी स्पष्टीकरण दिया कि नींव के लिए खातारंभ नहीं है। दूसरा विषय आता है, भूमि शोधन हो जाने के बाद गृह निर्माण आरंभ करने के लिए वृष वास्तु चक्र देखते हैं। अब यहाँ वृष शब्द आचार्य ने क्यों लिया? वृष नाम बैल, यह जो बैल है यह धर्म का प्रतीक है। हम जो गृह निर्माण करते हैं वो पुरुषार्थ चतुष्टय धर्मार्थ काम मोक्ष को, उसमें प्रथम ही धर्म है, तो धर्म का स्वरूप नंदी बैल है, तो इसलिए इसको वृष वास्तु चक्र कहते हैं। तो वृष के चारों पैर में चारों धर्म रहते हैं। अब इनमें सौर और चंद्र का समायोजन है। कैसे समायोजन है कि नक्षत्रों की संख्या अश्विनी भरणी कृतिका आदि से लेकर 27 नक्षत्र होते हैं, और जब हम कार्य करते हैं तो किसी न किसी सौर नक्षत्र और चांद्र नक्षत्र में कार्य करते हैं। तो उस दिन का, जिस दिन का मुहूर्त हमने दिया, उस दिन गृहारंभ करने के लिए वृष वास्तु चक्र, ध्यान रखिए, वृष वास्तु चक्र किसको देखना है? जो धर्माधारित जीवन जीना चाहते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त करना चाहते, उनको वृष वास्तु चक्र अवश्य देखना है। तो ऐसे वृष वास्तु चक्र में सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र तक, अर्थात सूर्य का नक्षत्र लगभग 13 दिन रहता है और चंद्रमा का नक्षत्र प्रतिदिन बदलता है। तो जो मुहूर्त में पंचांग शुद्धि आगे हमने कही, उसमें चंद्र नक्षत्र लेते हैं। तो सूर्य के नक्षत्र से चंद्र के नक्षत्र तक गणना करना, अर्थात सूर्य से चंद्रमा कितना दूर है ये जानना, कितने डिग्री उसकी डिस्टेंस है जब हम गृहारंभ कर रहे हैं, उस संबंध को जान करके आचार्य ने कुछ परिणाम बताए कि अगर सूर्य के नक्षत्र से पहले 3 नक्षत्रों में, अर्थात 13 अंश 20 कला 26 अंश 13 अंश 20 कला का एक नक्षत्र होता है, तो लगभग 13 39 और 20 60 यानी 40 अंश तक अगर कोई नक्षत्र है, ठीक है, गोखले जी को बता दें, अगर कोई नक्षत्र है तो कहते हैं कि सूर्य के 40 अंश तक अगर नक्षत्र है चंद्रमा का, तो गृहदाह अर्थात अग्नि भय रहता है। गृहदाह माने घर तो बनेगा, वो जल सकता है। और अग्रभाग, उसके बाद के 4 नक्षत्र, एक नक्षत्र को अभी आपको कहा 13 अंश 20 कला, ऐसे 4 बार गुणा कर दीजिए तो अगले 4 नक्षत्रों तक अगर चंद्रमा का नक्षत्र है सूर्य से का, वह विनाश का कारक है। अर्थात प्रारंभ से लेकर 7 नक्षत्र चंद्रमा, सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र तक गिनेंगे, उन 7 नक्षत्रों में, और एक नक्षत्र का मान हमने 13 अंश 20 कला बताया, 7 का गुणा कर दिए, इतने अंशों तक अगर चंद्रमा का स्थान है अर्थात नक्षत्र है स्थूल दृष्टि से, तो वह गृहदाह और विनाश उत्पन्न करता है। अब इसके बाद अगर अगले 11 नक्षत्र यानी 4 नक्षत्र उसको बैल के पृष्ठभाग में बताया, 3 पृष्ठ में बताया और 4 वाम कुक्षी में बताया। तो कहा पहले 4 नक्षत्र से स्थिरता, बाद के 3 नक्षत्र से धन लाभ, बाद के 4 नक्षत्र से लक्ष्मी लाभ, अर्थात ये तीनों गृहस्थ के लिए आवश्यक है, गृह के लिए। तो कहा यह जो अगला यानी 18वें से लेकर के 11 नक्षत्र अर्थात 29 नक्षत्र तक, 8वें से लेकर 11 जोड़ दीजिए, 11 8 17 तक 18 नक्षत्र तक
8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां ऐसे 18 नक्षत्र 17 18 नक्षत्र तक जो लाभ है वह शुभ है, अर्थात उसमें स्थिरता प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगा, लक्ष्मी प्राप्त होगी। तो ये जो सूर्य से दूरी है चंद्रमा की वह अनुकूल है गृहारंभ करने के लिए। अब आप बार बार सोचेंगे चंद्रमा का विचार क्यों कर रहा है। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा जल कारक तत्व है और वो तीव्रता से प्रभावित करता है हमारी पृथ्वी को, पृथ्वी के जलीय पदार्थों को, इसलिए चंद्रमा का विचार अत्यावश्यक है। उसके बाद के जो 7 नक्षत्र 3 नक्षत्र हैं दक्षिण कुक्षी में बैल के आते हैं, कहा उसका फल शून्य है। शून्य का फल है न दरिद्रता न शुभता, अर्थात जो स्थिति है वही बनी रहेगी। और शून्य का अर्थ एक अभाव भी होता है, तो उस जागृह में अभाव की प्राप्ति होगी। लेकिन अगले जो 7 नक्षत्र हैं अर्थात 21 से 27 तक उसके 4 नक्षत्र उस वृष के पुक्ष में और 3 नक्षत्र मुख में माने जाते हैं। तो पुक्ष में नक्षत्र होने से दरिद्रता और मुख में नक्षत्र होने से मृत्यु। तो अब आप देखिए पूरे 27 नक्षत्रों में 11 नक्षत्र पूर्णतः शुभ है और 16 नक्षत्रों में गृहारंभ नहीं करना चाहिए। तो इसको कहते हैं वृषा वास्तु चक्र। अब इसमें नामकरण नहीं है, सूर्य और चंद्र की स्थिति के कारण है। और वृष का नाम इसीलिए दिया कि यह धर्म का प्रतीक है। और हमने जो लक्ष्य लिया था पुरुषार्थ चतुष्टय, उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष था। एक उदाहरण आपको देता हूं इसके लिए कि मान लीजिए चंद्रमा का नक्षत्र हस्त है और सूर्य नक्षत्र उस काल में मृगशिरा है। तो अब हम क्या करें, सूर्य से चंद्रमा तक गिनेंगे। आप सभी को अगर 27 नक्षत्र पता है तो गिन सकते हैं, नहीं तो आपको जानकारी कर लेनी है। हस्त, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त। कितनी संख्या है? 9। अब 9 को देखें तो पहले 3 तो उसमें निकल गए, 4 3 7 भी निकल गए। 7 और से अगला जो 4 है पृष्ठपाद का, उसमें 9वीं संख्या आ गई, तो वह बैल के पृष्ठपाद में आ गया। तो क्या फल हुआ? कहा स्थिरता। अर्थात गृहारंभ हम चंद्र के हस्त नक्षत्र में सूर्य के मृग नक्षत्र होने पर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हमें गृहारंभ में वृष वास्तु चक्र का विचार करना चाहिए। अब हमने सूर्य चंद्र का तो विचार कर लिया, जहां वास्तु बनाना है आपने सोचा होगा 2 दिन चर्चा हो गया, कोई वास्तु पुरुष की अभी चर्चा नहीं आ रही है। तो पहले वास्तु पुरुष का फल बता देते, फिर इनकी उत्पत्ति के इस पर चर्चा हम करेंगे। तो वास्तु पुरुष का वास जानना है। अब दूसरा एंगल का जब हम प्रारंभ कर रहे हैं तो हमने वृष वास्तु चक्र तो देख लिया, अयन देख लिया, केशव का शयन और जागृत अवस्था देख ली, मास इत्यादि सब देख लिया। और क्या देखना है? कहा वास्तु जहां कार्य कर रहा है उस एक और परीक्षण करना है, वास्तु के वास को देखना है। वास्तु पुरुष का वास कहाँ है, वास का मतलब रह कहाँ रहा है। तो 3 वास्तु के वास बताए गए, स्वर्ग, पाताल और मृत्युलोक। अगर स्वर्ग में वास्तु का वास है तो लाभ की स्थिति है, गृह निर्माण प्रारंभ कर सकते हैं। अगर पाताल में है तो धन प्राप्ति है, तो भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर वास्तु पृथ्वी लोक पर है, मृत्यु लोक में है, तो वह विनाश कारक है। उस काल में खातारंभ, गृहारंभ, शिलान्यास, गृह प्रवेश आदि कर्म नहीं करने हैं। तो ये जाने कैसे का, इसके पीछे भी हमने एक पौराणिक कथा रख दिया। वास्तु पुरुष कोई पुरुष नहीं है जो कभी दौड़ के स्वर्गलोक गया, कभी मृत्यु लोक पर आ गया, कभी पृथ्वी लोक में चला, पाताल लोक में चला गया। नहीं, यह एक आकाशीय खगोलीय ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। कैसे उसका साधन करें? का इसका संबंध चंद्रमा से है और इसका संबंध उस निवास करने वाले गृह स्वामी से है। इन दोनों को अभी आपने सूर्य चंद्र के संबंधों को देखा, अब आप देखेंगे जो रहने वाला है उसके संबंधों को। और पहले दिन हमने कहा था कि 3 संबंध जोड़ने हैं, आकाश, जातक और भू पृथ्वी। तो अभी
आकाश के दो संबंधों को देखा, सूर्य चंद्र को। अब हम देख रहे हैं चंद्रमा का संबंध इस गृह स्वामी से संबंध कैसे जोड़े, जिसको वास कर रहा है। तो कहा तिथि को, तिथि में 4 जोड़ दीजिए। तिथि कैसे उत्पन्न होती है? सूर्य चंद्र की स्थिति के कारण। सभी जानते हैं शुक्ल पक्ष की तिथियां, कृष्ण पक्ष की तिथियां। ऐसी तिथि को आप पहले ज्ञान कर लीजिए, उसमें 4 जोड़ दीजिए और उसको द्विगुणित कर दीजिए। फिर गृह स्वामी के नाम में जितने अक्षर हैं वो उसमें जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद 3 से भाग दे दीजिए। तो क्या आएगा? अगर 1 शेष बचता है तो स्वर्ग में है वास्तु, अगर 2 शेष बचता है तो वास्तु पाताल में है, और अगर 3 अर्थात शून्य शेष बचता है, 3 कहो, शून्य भी कहेंगे क्योंकि भाग हम 3 से दे रहे हैं, तो शून्य शेष बचता है, 3 बचता है, उसे मृत्युलोक में वास्तु का वास कहेंगे। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि शुक्ल पक्ष की पंचमी को हमने वास्तु प्रारंभ करने का विचार किया, तो पंचमी तिथि से 5 ले लिया, उसमें 4 जोड़ दिया, 9 हो गया, उसको द्विगुणित कर दिया, 18 हो गया। और मान लिया कि प्रारंभ करने वाले गृह स्वामी का नाम गणेश कुमार है, तो आप गणेश कुमार के अक्षर जोड़ लें, गणेश कुमार, 6 अक्षर हो गए। इन अक्षरों की संख्या हो गई 6। अब 18 में 6 जोड़ दिया, 18 6 21, 21 में 3 का भाग दिया, 18 6 24, 21 नहीं, थोड़ा जोड़ने में वास्तु पुरुष ने थोड़ी गड़बड़ी करा दी, 21 24 के बजाय 21 बोलूं, कहने को कह रहे, लेकिन परिणाम में कोई अंतर नहीं आता। 21 में भी यदि 3 का भाग देते तो भी शून्य आता, और 24 में भी 3 का भाग दिया तो कितना आ गया? शून्य। तो शून्य का अर्थ है 3। तो वास्तु का वास कहां हुआ? मृत्यु लोक में। ऐसे में उस दिन, उस तिथि में, देखिए पहला नक्षत्र परीक्षण था, ये तिथि परीक्षण है। उस तिथि में वास्तु का वास मृत्यु लोक में है, अर्थात वास्तु कार्य नहीं करना है। वह क्यों? क्योंकि वह मृत्यु विनाश कारक है। अगला है वास्तु पुरुष की उत्पत्ति। जिस वास्तु की चर्चा हमने की, कहा आया कहां से, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो वास्तव में ये पुरुष नहीं है। हमने जैसे भगवान विष्णु को भी पुरुषाकृति कहते हैं और कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड ही भगवान विष्णु का स्वरूप है, वैसे ही संपूर्ण पृथ्वी ही वास्तु है, लेकिन उसको एक पुरुष स्वरूप में। तो पौराणिक कथा है कि संग्रामे अंधकरुद्रयोश्च पतितः स्वेदो महे साक्षितौ तस्माद् अद्भुत तंभूत उच्च भीति जननम द्यावा प्रतिव्यमोहत। कहीं जब सृष्टि प्रारंभ हुई ना, तो सर्वत्र अंधकार था, और अंधकार इसलिए था कि एक महान विशालकाय जो राक्षस था अंधकासुर, वह सर्वत्र व्याप्त था। सृष्टि करनी थी तो भगवान शिव ने, महादेव ने के साथ उसका युद्ध हुआ, क्योंकि सर्वत्र व्याप्त था। वह आकाश पाताल पृथ्वी लोक सर्वत्र व्याप्त होकर के अंधकार ही अंधकार रखा। वास्तव में ये पौराणिक कथा है, इसकी वैज्ञानिक और गणितीय व्याख्या अलग है। तो उनके साथ युद्ध करते समय भगवान शिव के युद्ध में श्रम होगा ना, श्रम करने से स्वेद पसीने की एक बूंद गिरी। अब पसीने की बूंद को ऐसा देखिए, उस अंधकार में जल का आविर्भाव हुआ, और जल ही जीवन है। तो उस पसीने की बूंद से भी एक प्राणी की उत्पत्ति हुई। उस भयंकर प्राणी को अंधकासुर से उन्होंने युद्ध किया, पसीने की बूंद गिरी, उससे जो एक प्राणी उत्पन्न हुआ वह भी बहुत भयंकर था, संपूर्ण ब्रह्मांड को ढक रहा था वह भी। तो उसको सभी देवताओं ने, देवता नाम सकारात्मक निर्माण कार्य की ऊर्जा, इन्होंने उसे पीछे से पकड़ के अधोमुख अर्थात मुख नीचे पीठ के बल लिटा दिया। वो पेट उसका नीचे हो गया, पीठ ऊपर हो गया, और सारे देवता उसको यत्र तत्र पकड़े हुए हैं, वो बहुत विशाल था। तो ऐसे ही प्राणी को वास्तुदेव कहा। अब आजकल हम उसी पीठ पर बैठे हुए हैं, वो अभी तक जब उठेगा फिर से प्रलय हो जाएगा, इसलिए उसे देवताओं ने स्थापित कर रखा है। ऐसा
पौराणिक कथानों में आता है। तो उन्हीं देवताओं के उन स्थानों को आगे चल के हम वास्तुदेव विभाजन के रूप में देखेंगे। तो इस वास्तु का करना क्या है? कहा देवानाम वचनाच्च वास्तु पुरुष तत्तेनैव पूज्यो भवेत्। चाहे उसका स्पर्श शरीर का देवताओं ने कर लिया, इसलिए वह वास्तु पूज्य हो गया। तो हमें कोई भी कार्य करने के लिए वास्तु संबंधी उस वास्तु पुरुष का पूजन करना अनिवार्य है। अब पूजन का अभिप्राय क्या है? सामान्यतया हमारी जो पूजन पद्धति है वह हमें किसी भी कार्य से अंतःकरण से भावात्मक रूप से जोड़ने की एक प्रक्रिया है। तो उस वास्तु का पूजन करके हम उस भूभाग से, उस गृह से, उस निर्माण कार्य से अपने आप का तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। तो इस कारण से, क्योंकि आपने कभी भगवान का पूजन किया हो तो एक धातु की प्रतिमा भगवान की है, हम उनको आचमन, स्नान, ध्यान, वस्त्र, टीका, भोजन ये सब कराते हैं। किसके लिए? एक भावनात्मक रूप से, और फिर हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे ही वास्तु पुरुष का पूजन करना। कहा पूजन, वास्तु पुरुष की पूजन कहाँ कहाँ करना चाहिए? तो कहा प्रासादे भवने तडाग खनने। कहा जब प्रासाद बनाना हो, गृह बनाना हो, महल बनाना हो, मंदिर बनाना हो, भवन हो, तडाग तालाब बनाना हो, इनका खनन करना हो, कुआं बनाना हो, वापी बनाना हो, जीर्णोद्धार करना हो किसी गृह का, नगर का निर्माण करना हो, याग भवन यज्ञशाला बनानी हो, ऐसे 9 स्थान आचार्य ने बताए। कहा ऐसी जगह वास्तु पूजन कम सुखाय, ऐसे में वास्तु का पूजन सुख समृद्धि को प्रदान करता है। और कथितम पूजा बिना हानि, कहा पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा? कहा नहीं आप मत करिए तो जो उपलब्धि सुख प्राप्त होना है वो नहीं प्राप्त होगा। गृह तो निर्माण हो जाएगा, परंतु जो हमारा चूंकि सुख का भाव भावनात्मक है, यह प्रत्यक्ष दृश्य नहीं होता है, इसलिए इनको करने से वह सुख की प्राप्ति होती है। पादो रक्षते कम सिवेद करयो संधिश्च कोणद्वयो। इस बात को आगे बताएंगे कि वास्तु पुरुष का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से। अब आप देखिए यहाँ वास्तु पुरुष जो 2 स्लाइड्स में हमने चर्चा की, उसका यहाँ स्वरूप आपको दिख रहा है। वह अधोमुख लेटा हुआ है, उसका जो पाद है वो नैऋत्य कोण में है, उनका सिर ईशान्य कोण में है, हाथ और पाद की जो दोनों संधियां हैं, कोहनिया और घुटने, ये दोनों अग्नि और वायव्य कोण में है। ये है वास्तु पुरुष का एक प्रत्येक वास्तु में स्वरूप, अर्थात अग्नि में शिर, नैऋत्य में पाद और वायव्य में और अग्नि कोण में उनके दोनों हाथों की संधियां और दोनों पैरों की संधियां उस दिशाओं में हैं। तो ऐसे वास्तु पुरुष का पूजन करना। अब ये संधि क्या है और इनका इस अंग विभाग का प्रयोजन क्या है, ये एकाशीति पद वास्तु, चतुष्षष्ठी पद वास्तु के संदर्भ में जब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे वहां करेंगे। तो अब देखिए, देवताओं का स्थान हम ईशान्य कोण में कहते हैं, तो वास्तु के सिर में देव। बाद में हम कहते हैं कि गृह स्वामी का शयन होना चाहिए, अर्थात किसी के भी कुछ प्राप्ति करनी है तो उसके चरण कमलों की ओर जाना चाहिए। एक परंपरा है कि हम बड़ों के सामने उसके सिरहाने नहीं, उसके पैर की तरफ सामने सन्मुख बैठते हैं। तो ये सब यहाँ विधान व्यवहारिकता को ध्यान रखकर वास्तु पुरुष का शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर निर्माण किया। तो ये है वास्तु पुरुष की उत्पत्ति। और तो अब ये वास्तु पुरुष तो समग्र पृथ्वी पर है, परंतु पृथ्वी के एक छोटे भाग पर भी जब हम गृह निर्माण करते हैं तो उसी संकल्पना से, उसी दिशाओं से और उसी आकृति में प्रतिकृति रूप में सभी ग्रहों में वास्तु पुरुष का भाव है। अब ये वास्तु
पुरुष जैसा अभी मैं कह रहा था, एकासी पदवास्तु, चतुष्षष्ठी पदवास्तु, तो आप पता है ग्रामे कहाँ कहाँ किस प्रकार के पदवास्तु का विचार करना चाहिए। ग्रामे भूपति मंदिरे च नगरे पूज्य चतुष्षष्ठी कई एकासी पदई समस्त भवने जीर्णे नवाभ्यंस कई। कहा अगर आपको गांव बनाना है, नगर बनाना है, राजगृह बनाना है तो 64 पदवास्तु, अर्थात जो प्लॉट है, जो एरिया आपने गांव बनाने के लिया, उसको 8-8 खड़ी और पड़ी लाइनें करके 64 भाग कर दीजिए, उसको चतुष्षष्ठी पदवास्तु कहते हैं। और अगर घर बनाना है किसी भी प्रकार का तो वो सब 81 पदवास्तु में जाएगा। और प्रासाद यदि मंदिर इत्यादि बनाना है तो 100 पदवास्तु में। और वापी कूप तटाक बनाना है, जलाशय आदि, तो वह 196 पदवास्तु में विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त भी एक पद से लेकर सहस्र पद तक, जैसे पीठ में, आसन में 1 पद, चतुःपद, 9 पद, इसका उल्लेख है। परंतु इन 4 का उल्लेख जो हमने किया वह मुख्यतया वास्तु के इस प्रमुख भेदों के लिए उपयोग में आता है। अन्य विशेष जो पदवास्तु हैं, जो 1 से लेकर 1000 पदवास्तु तक है, उनका विवेचन अलग अलग वास्तु के लिए शास्त्रों में किया गया। अब ये जो वास्तु पुरुष है, अब इस वास्तु पुरुष में जो पहले उदाहरण मैंने कहा था कि देवताओं ने उसे आच्छादित कर लिया, अब देव विभाग कौन सा देवता उसके किस भाग में गया। देखिए सिर के भाग में जो ईशान्य कोण था वहां सिखी, पर्जन्य, जयंत और दिति, अदिति और इतने देवताओं ने वहां स्थान स्थापित किया। तो ये यहाँ आपको 2 बातें देखनी है। वास्तु पुरुष के अंगों में देवताओं की स्थिति कहाँ है, किन किन देवताओं ने, ये वास्तव में नाम एक है, इन देवताओं का अपना अपना एक समूह है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 33 करोड़ देवताओं का उल्लेख है। जो 33 करोड़ तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनका अपना अपना पूरे समूह के साथ, चमू के साथ, सारे देवताओं की अपनी सेना है, उस चमू के साथ उन्होंने, क्योंकि पृथ्वी बहुत विशाल है ना, तो उतने विशाल सेना के साथ उन्होंने स्थापित किया। सबसे ज्यादा जो स्थान लिया वो ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा का स्थान ब्रह्म स्थान कहते हैं, और वह वास्तु पुरुष का हृदय है। तो यहाँ जो वास्तु पुरुष का हृदय है वह देखिए आप मध्य में 81 में से 9 अर्थात 9वांश भाग, 9वां भाग हृदय क्षेत्र है। जैसे हमारे शरीर में हृदय का अत्यंत महत्व है, क्योंकि वहीं से रक्त संचार होता है, संपूर्ण शरीर की गतिविधियां वहीं से नियंत्रित होती हैं, बौद्धिक गतिविधियां मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से जीवंतता है वह हृदय से। तो यहाँ ब्रह्मा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम आपके साथ करेंगे, क्योंकि बिना इसकी चर्चा देव वास्तु के किए वार्ता थोड़ी पूरी नहीं होगी। अब हम कहते हैं इस ब्रह्म स्थान जो अभी आपने चित्र में देखा, केंद्र में ब्रह्म हृदय स्थान है, इस ब्रह्म स्थान में विशेष रूप से क्या विचार करना है। तो कहा सुखम इच्छन ब्रह्मांडम यत्नाद रक्षेत गृही गृहांतस्थम उच्छिष्टाद उपघातात् गृहपति रूपद्यते तस्मिन्। कहा सुखम इच्छन ब्रह्मांडम, कहा जो सुख की कामना करता है वह गृह स्वामी गृह के अंतःभाग में स्थित ब्रह्म स्थान की पूर्णतया रक्षा करे। वहां क्या क्या नहीं हो, कहा वहां घात नहीं होना चाहिए, स्तंभ नहीं होना चाहिए, उच्छिष्ट पदार्थ नहीं होना चाहिए। कहा जैसा आप वहां निर्माण या उसे दूषित करेंगे, गृहपति उत्पत्ति तस्मिन्, गृह स्वामी को भी तत्त संबंधी दुखादि प्राप्त होते हैं। इसलिए 81 पदवास्तु गृह में मध्य के 9 भागों को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ये हो गया ब्रह्मस्थान, इसका विचार अवश्य करना है। अब इसके बाद आता है मर्म और महामर्म स्थान। कुछ ब्रह्मस्थान के अतिरिक्त कुछ ऐसे भाग भी हैं जो मर्म और महामर्म कहे जाते हैं, उनकी भी रक्षा, उनका भी सुरक्षा
गृह स्वामी को करना चाहिए निर्माण कार्य के समय में, वहां ध्यान देना है। तो ये कैसे पता चलेंगे मर्म और महामर्म? कहा ये जो 81 पदवास्तु हमने बना दिया, तो इसके कोणीय दिशाओं को 3-3 रेखाओं से हमने अलग अलग देवताओं से मिलाया, तो ये अलग अलग भागों में एक कटान बिंदु उत्पन्न करते हैं। तो उन कटान बिंदुओं को देखिए, आप देखेंगे तो मर्म स्थान में 9 कटान बिंदु दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इन कटान बिंदुओं को ही मर्म स्थान कहा। और उस मर्म स्थान का एक भाग है, उस मर्म स्थान का 8वां भाग महामर्म कहलाता है। तो कहते हैं संपातानां वंशानां मध्यानि समानि यानि च पदानां मर्माणि तानि विद्यात तानि परिपीडयेत् तान् न तानि परिपीडयेत्। उसको जान करके इस मर्म स्थान और महामर्म को भी ब्रह्म स्थान की तुल्य ही उसे पीड़ा नहीं करनी चाहिए, अर्थात उस स्थान का भी सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान देना। अब आ जाइए अगली विषय, हम निर्माण कार्य किस प्रकार से करें। इसके 3 प्रकार हैं। जैसे कहा उत्तर या पूर्व से प्रारंभ करके आप प्रदक्षिणा क्रम से निर्माण कार्य कर सकते हैं। अर्थात उत्तर से प्रारंभ किया, उत्तर के बाद ईशान्य, ईशान्य से पूर्व, पूर्व से अग्नि, अग्नि से दक्षिण, दक्षिण से नैऋत्य, नैऋत्य से पश्चिम, पश्चिम से वायव्य और उत्तर, ऐसे कार्य को पूर्ण करेंगे। दूसरा प्रकार क्या है कि अगर हमने ध्वज आय लिया था पिंड निर्माण करने में, तो सभी दिशाओं से एक साथ निर्माण कार्य कर सकते हैं। अगर हमने सिंह आय वहां लिया है, तो पश्चिम के अतिरिक्त अर्थात पूर्व, उत्तर, दक्षिण से कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। और अगर हमने वृष आय लिया है, तो पूर्व दिशा से आरंभ कर सकते हैं। और अगर गज आय, जैसा मैंने उदाहरण में गज आय लिया था, कहा दक्षिण पूर्व से हम गृहारंभ प्रारंभ कर सकते हैं। ये दूसरी विधि। एक तीसरा आचार्यों का मत है कि वर्ण क्रम से भी आरंभ करें, अर्थात यदि वह ब्राह्मण आदि भूमि, ब्राह्मण आदि लक्ष्य को लेकर चल रहा है, तो वो पूर्व से प्रारंभ करे। क्षत्रिय कार्य से करने के लिए लक्ष्य लेकर चल रहा है, वह उत्तर से प्रारंभ करे। और वैश्य कार्य के लिए चल रहा है, व्यापार कार्यों के लिए यदि गृह निर्माण कर रहा है, तो वो दक्षिण से प्रारंभ करे। और सेवा कार्य से अगर गृहारंभ कर रहा है, तो उसका आरंभ पश्चिम दिशा से होना चाहिए। तो ये 3 प्रकार की विचार निर्माण के आरंभ का दिया जाता है। और चौथा एक निर्णय है कि अगर ये तीनों में आपको नहीं जाना है, तो आप ईशान्य से प्रारंभ करिए और प्रदक्षिणा क्रम से, अर्थात ईशान्य में प्रथम, उसके बाद पूर्व, अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य और उत्तर दिशा में निर्माण कार्य की प्रगति को देख सकते हैं। इससे निर्माण कार्य सुखद और समृद्ध और शीघ्रता से संपन्न होता है। अब आ जाइए, हमने 81 पदवास्तु बना दिया। अब उनमें द्वार किस वास्तु में, द्वार किस भाग में करना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए 81 पदवास्तु में ये जो पूर्व में हमने दिखाया था 81 पदवास्तु, इसमें भी आपको जय, इंद्र, कुबेर, बल्लाल, मुख्य, वरुण, पुष्पदंत ऐसे विभाग हमने दिखाए, वह भी द्वार के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो उसका और नियम क्या है वो आपको यहाँ बताते हैं। कहा 9 भागम गृहम कृत्वा, 9 भाग अर्थात 81 भाग आपने कर दिए, तो चारों दिशाओं में 9-9 भाग आ जाएंगे। पंचभागम तो दक्षिणे, त्रिभागम उत्तरे कार्यम, इसमें से 5 दक्षिण में। अब दक्षिण कहाँ से लेना, गृह के बाहर से, गृह के अंदर गृह में वास्तु में खड़े हो जाइए। उसका आपके दाहिने हाथ का भाग दक्षिण कहलाएगा, बाएं हाथ का भाग उत्तर कहलाएगा। तो 5 भाग दक्षिण में और 3 भाग उत्तर में छोड़ दीजिए। जो एक भाग रह जाएगा ना, 5-3 8 ही भाग, उस भाग में देवताओं के आधार पर वास्तु के द्वार का निर्णय करना चाहिए। यहाँ निर्णय करने में ये ध्यान अवश्य देना है कि गृह का जो वाम और दक्षिण भाग है, वो गृह के भवन में या उस भूभाग में अंदर खड़े होकर के बाएं और दाएं का निर्णय करना है। तो इस प्रकार से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में ऐसे भागों में हम द्वार निर्माण, मुख्य द्वार निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि द्वार बहुत आवश्यक है। अब द्वार में और क्या विचार करना है, कहा द्वार में वेद का विचार करना चाहिए। मार्ग, तरु, कोण, कूप, स्तंभ, भ्रम, विद्दम, अशुभदम द्वारम।
कहा कोई द्वार मार्ग से उसके सामने आके मार्ग रुक रहा है, वृक्ष आकर के उसके सम्मुख है, कोई कोणीय आकृति है, कोई कुआं है, स्तंभ है, पिलर है, इस प्रकार के वेद से युक्त जो गृह होगा वह अशुभ होगा। तो द्वार स्थापन करते समय इन वेद का भी ध्यान देना है। और द्वार स्थापन का मुहूर्त जो है, मुहूर्त के अनेक ग्रंथ है, वहां से देखें कब स्थापित करें वो मुहूर्त का काल, क्योंकि केवल गृहारंभ का ही काल नहीं, द्वार का स्थापन का काल, स्तंभ के स्थापन का काल और जो छत बनाते हैं उसका काल, सबके लिए अलग अलग काल निर्णय बताए गए हैं। तो वहां से मुहूर्त देखना है। तो ये वेद का ध्यान अवश्य गृह में रखना चाहिए। अब वेद कहाँ नहीं लगता है, तो इसके लिए कहते हैं क्या इस वेद का फल क्या होगा? कारथ्या विद्यम द्वारम नासाय कुमार दोषदम तन्नम। का अगर मार्ग से विद्या है वह गृह, तो वह नाश का कार्य का किसका? उस गृह का नाश होगा। और उसमें कौमार अवस्था, जो किशोर अवस्था के लोग हैं उसमें, और तरुण युवा अवस्था के लोगों में अनेक प्रकार के दोषों का आगमन हो जाता है। इसलिए मार्ग विद्ध नहीं होना चाहिए। पंकज द्वारे शोको, अगर कीचड़ के द्वारा वेद है तो वह शोक प्रदान करता है, व्यय करता है। अंबुनी श्रावणी प्रोक्तो, और अगर जलधारा भ्रम, कोई पानी, नाली का पानी निकलता हुआ श्राव होता हुआ ऐसा जल है, तो वह भी व्यय को प्रदान करता है, अर्थात धन नाश करता है। कूपेन अपस्मारो, कुछ गृह में तो कुएं से वेद लगता है, तो अपस्मारो, अपस्मार नामक रोग उसे प्रदान प्राप्त होता है। और मतिमंदता, बुद्धिहीनता, पागलपन इत्यादि अनेक प्रकार के रोग होते हैं, मानसिक रोग। विनाश से देवता विद्ये, अगर किसी मंदिर से विनाश विद्या है गृह, तो विनाश का फल प्राप्त होता है। स्तंभेन स्त्री दोषाः, स्तंभ से, पिलर से अगर वेद है तो स्त्री दोष, अर्थात जो गृह के लक्ष्मी है, स्त्री जाति है, उनमें दोष, दोष का मतलब केवल चारित्र का नहीं, रोगादि भी दोष ये उत्पन्न होते हैं। कुलनाशो ब्राह्मणाभिमुखे, और अगर किसी ब्रह्मस्थान के सामने है तो वह कुलनाश प्रदान करता है। ऐसे वेद को त्याग देना चाहिए। तो कैसे त्यागेंगे? कहा अगर वेद आपके गृह से द्विगुणित ऊंचाई से दूर हो तो उसे वेद नहीं कहते। अगर द्विगुणित ऊंचाई से कम है तो वह वेद है। तो ऐसे में उनके और गृह के मध्य में शुभ की स्थापना कर देने से वेद का प्रभाव न्यूनतम हो जाता है। अब आ जाइए गृह प्रवेश का काल। अब हम गृह निर्माण करने के बाद, ये सब विचार करने के बाद हम गृह प्रवेश करते हैं। अब गृह प्रवेश भी आचार्य ने 3 प्रकार के बताए: अपूर्व गृह प्रवेश, सपूर्व गृह प्रवेश, द्वंद्व प्रवेश। अपूर्व कहलाता है ऐसा गृह जिसका निर्माण हुआ और उसमें अभी तक कोई प्रवेश नहीं कर सका, कोई रह नहीं रहा था, वो अपूर्व अर्थात नवीन गृह में प्रवेश। और दूसरा सपूर्व प्रवेश, हम बहुत काल तक बाहर रहते हैं, यात्रा आदि में भ्रमण के लिए गए हैं और कम से कम 1 ऋतु के बाद, मास के बाद वापस आते हैं, तो वह यात्रा आदि के अंत में प्रवेश को या सपूर्व प्रवेश कहते हैं। क्या पहले तो रहते थे लेकिन कुछ काल के लिए, कुछ ऋतु के लिए, कुछ अयन के लिए, कुछ मास के लिए हम गृह को बंद करके चले गए, तो वह सपूर्व प्रवेश कहलाता है। द्वंद्व प्रवेश, यदि गृह तो है उसमें कुछ निर्माण आदि कार्य कराया, रेनोवेशन का कार्य कराया, जीर्णोद्धार कराया, तो उसमें पुनः प्रवेश करते हैं। तो ये 3 प्रकार के प्रवेश, गृह प्रवेश हो गए: अपूर्व प्रवेश, सपूर्व प्रवेश और द्वंद्व प्रवेश। ऐसे 3 प्रवेशों को में भी वास्तु के प्रवेश मुहूर्तों का विचार करना। तो मुहूर्तों में क्या विचार करना? कहा यहाँ भी जिस तरह से गृहारंभ में आपने वृष वास्तु चक्र के द्वारा सूर्य और चंद्र के नक्षत्रों का विचार किया निर्माण कार्य के लिए, तो यहाँ गृहारंभ में कुंभ चक्र, कलश चक्र गृह प्रवेश में भी लिया जाता है। इसको कुंभ चक्र या कलश चक्र भी कहते हैं। तो यह भी सूर्य के नक्षत्र से चंद्रमा के नक्षत्र तक गणना करने में एक कुंभ घड़े के आकृति के रूप में इनका नामकरण और स्थापन हुआ। और यह यहाँ अभिजित गणना, वहां
अभिजित नहीं था, अर्थात तो 27 नक्षत्र थे, यहाँ अभिजित लेंगे तो 28 नक्षत्र हो जाते हैं। तो क्या क्या करना है, तो कुंभ कलश चक्र इसी को कहते हैं। इसमें यदि एक संख्या आती है तो वह नक्षत्र कलश के मुख में है, उसके बाद के 4 नक्षत्र कलश के पूर्व दिशा में है, उसके बाद के 4 नक्षत्र कलश के दक्षिण दिशा में है, उसके बाद के 4 नक्षत्र पश्चिम दिशा में, उसके बाद के 4 नक्षत्र उत्तर दिशा में, 4 नक्षत्र कलश के गर्भ में अंदर, और 4 अधोभाग नीचे उसके आधार में 3 नक्षत्र, और उसके गले में कंठ में 3 नक्षत्र। तो इनका फल कहा, अगर मुख में नक्षत्र है तो अग्निदाह, पूर्व में है तो उद्वशन, अर्थात वहां रह नहीं सकते, पुनः स्थानांतरित होना, दक्षिण में है तो लाभ, पश्चिम में नक्षत्र आता है तो लक्ष्मी प्राप्ति, कुंभ कलश के उत्तर में नक्षत्र आता है तो कलह। कलह किसको कहते हैं, देखिए हम कलह कहते हैं जिनसे हमारा पारिवारिक संबंध है और हम वैचारिक रूप से दुखी होते हैं और किसी विवाद में जाते हैं, वो सब कलह है। ऐसे अर्थात सामान्यतया अनेक गृहों में कलह का वातावरण भी देखा जाता है। वो युद्ध नहीं है, वो कलह, अपनों से कलह, परायों से युद्ध होता है। और यदि गर्भ में वह नक्षत्र है तो विनाश, नष्ट करता है, जो कुछ उपलब्धि है उसका नाश होता है। और अगर अधोभाग में नक्षत्र है, नीचे है, तो वहां स्थिरता प्राप्त होती है। और अगर कलश के कंठ में वो नक्षत्र आता है तो वहां भी स्थिरता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए गृह प्रवेश जब हम कर रहे हैं उस समय सूर्य नक्षत्र हस्त है, और जिसमें प्रवेश करना है वह नक्षत्र रोहिणी है। अब सूर्य के नक्षत्र से रोहिणी तक हम गिनेंगे। ध्यान देना है कि यहाँ हम अभिजित गणना करेंगे, तो हस्त से गिनना शुरू करेंगे। हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। हमने चंद्रमा का ना नक्षत्र रोहिणी लिया था, तो हस्त से रोहिणी तक हमने गणना किया तो 20 की संख्या आई। अब हम इस चक्र में देखेंगे कि पहले तक तो नहीं आया, 1 और 4 5 हो गए, वहां तक नहीं आया, 5 4 9 वहां भी नहीं आया, 9 4 13 वहां भी नहीं आया, 13 4 17 उत्तर में वहां भी नहीं आया, 17 4 21, अर्थात यह जो रोहिणी नक्षत्र है जिस दिन गृह प्रवेश कर रहे हैं वह नक्षत्र कलश के गर्भ में आया, और गर्भ का फल क्या किया, विनाश। तो यहाँ कलश चक्र नहीं होने से गृह प्रवेश का कार्य नहीं करना चाहिए। तब हमें कहाँ जाना होगा, 21 के बाद अगले 3 नक्षत्रों में जो संख्या 24 के बाद आएगी उसमें जाना चाहिए, क्योंकि वो स्थिरता और अगले 3 नक्षत्रों में कंठ में स्थिरता देता है। तो इस प्रकार से गृह प्रवेश के समय कलश चक्र का शुद्धिकरण होना अति आवश्यक है। नहीं तो जो अग्निदाह कहा, जो पहले अग्निवाण कहा था, ठीक वैसा ही दुष्फल अग्निदाह, यह मुख में नक्षत्र होने से, अर्थात हस्त नक्षत्र यदि सूर्य का है, चंद्रमा का भी हस्त नक्षत्र है तो संख्या 1 आई, तो ऐसे में वह नक्षत्र उस कलश चक्र के मुख में है और मुख का फल कहा अग्निदाह। एक ये विचार हम गृह प्रवेश के समय भी करते हैं आकाशीय काल की गणना के कारण, जिसको हम मुहूर्त का विषय मानते हैं। एक और विषय है वाम रवि। वाम माने बाएं, रवि माने सूर्य। वाम रवि होने का भी गृह प्रवेश का विचार, वाम रवि होने पर ही गृह प्रवेश करना है। तो वाम रवि कैसे आएगा, कहा अगर ये पूर्व दिशा का प्रवेश है तो वहां से 8वें 9वें 10वें 11वें और 12वें भाव में वहां सूर्य होने से वाम रवि कहलाएगा। अगर दक्षिण दिशा का प्रवेश है तो लग्न से 5वें 6ठे 7वें 8वें और 9वें भाव में अगर सूर्य है तो वह वाम कहलाएगा। अगर पश्चिम दिशा का गृह प्रवेश है, क्योंकि गृह का द्वार तो चारों दिशाओं में हो सकता है, तो पश्चिम दिशा का गृह प्रवेश है तो लग्न से द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम और षष्ठ में अगर सूर्य है तो वाम सूर्य कहलाएगा। और अगर उत्तर दिशा में
गृह प्रवेश मुहूर्त है तो कुंभ, मीन, मेष, वृषभ और मिथुन, इनमें सूर्य होने से वाम रवि कहलाएगा। और वाम रवि का विचार गृह प्रवेश के समय किया जाना। वास्तव में ये विषय थोड़ा वास्तु से हट करके, वास्तु से संबंध तो है मुहूर्त का, यह ज्योतिष का विषय है। भावों को कैसे जाने, उन भावों में किस प्रकार से सूर्य की स्थापना, सूर्य यानी 12 राशियों में से उदाहरण के लिए यदि हम लें, मान लीजिए पूर्व प्रवेश दिशा का गृह प्रवेश है और लग्न में हमने स्थिर लग्न सिंह लग्न ले लिया, तो लग्न में यदि सिंह है तो वहां से 12वें मतलब मीन पूर्व के लिए क्या कहा था, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें स्थान में तो सिंह लग्न होगा। तो 8वें में कौन सी राशि आएगी, तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मीन राशि है। तो मीन, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इन स्थानों, ये राशियां 8वें, 9वें, 10वें और 11वें, 12वें स्थान में आएंगी। तो ऐसे में वह वाम रवि कहलाएगा और इसका विचार हमें गृह प्रवेश में करना चाहिए। तो आप देखिए, प्रत्येक कार्यों के लिए हम केवल भूमि का ही विचार नहीं कर रहे हैं, जातक का ही विचार नहीं कर रहे हैं, आकाशस्थ अग्नि और जल तत्व के प्रतिनिधित्व करने वाले सूर्य चंद्र का भी विचार करते हैं। इसके अतिरिक्त अब आसपास के वातावरण में वृक्षादि कैसे हो, का सदुग्ध वृक्षा, अगर हम अपने घर के आसपास वृक्ष लगाते हैं उसका भी कुछ विचार किया आचार्यों ने। थोड़ा संकेत मात्र यहाँ कुछ विचार दे रहे हैं, संपूर्ण विचार के लिए तो ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। सदुग्ध वृक्षा द्रवणस्य नासं कुर्वन्ति ते कंटकिनो अरिभीतम, कहा यदि दूध वाले वृक्ष आपने घर के पास लगाए हैं तो धन नाश का प्रतीक, अर्थात दूध वाले वृक्ष कटहल, बरगद इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। कांटे वाले वृक्ष आपने लाए तो अरिभीतम, शत्रु भय प्रदान करता है, शत्रुओं को उत्पन्न करता है। और अगर आपने फल वाले वृक्ष लगाए हैं तो संतति नाश, अर्थात दूध वाले, कांटे वाले और फल वाले वृक्ष ये तीनों गृह के समीप नहीं होने। बहुत से लोग फल वाले वृक्ष गृह के समीप लगाते हैं, गृह के समीप का अर्थ है गृह के ऊंचाई के 2 गुने से दूर यदि वृक्ष आप लगाते हैं तो यह दोष नहीं है। गृह की ऊंचाई के 2 गुने के अंदर यदि आपने ये वृक्ष लगाया तो इन दोषों का फल शास्त्रकार कहते हैं। और इनकी लकड़ी यानी दूध वाले वृक्षों की लकड़ी, कांटे वाले वृक्षों की लकड़ी और फल वाले वृक्षों की लकड़ियों का गृह में प्रयोग भी वर्जित बताया है। कौन कौन से लकड़ियों का प्रयोग करेंगे, यह प्रथम दिन द्वितीय दिन हमने आपको चर्चा में बताया था, कुछ संकेत वहां प्रादान किए थे। इसके बाद है कूप विभाग। अब जल के लिए हम कुएं का निर्माण करते हैं। बहुत से लोग अपने प्लॉट के आसपास, अपने घर के आसपास कूप का निर्माण करते हैं। तो कहा विदिक, विदिक माने कोण दिशा में, अग्नि कोण में यदि 4 विदिक दिशाएं हैं, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान्य, इन 4 कोणों में यदि कूप का निर्माण हो गया, चाहे वो गृह में हो, ग्राम में हो अथवा नगर में भी हो, तो कहते हैं विदिक अग्नि कोण में हो तो भय और संताप प्रदान करता है। और अगर वो नैऋत्य कोण में है तो वह बालकों के बाल मृत्यु का कारण बनता है, उनके विनाश का कारण बनता है। वायव्य कोण में हो तो स्त्री विनाश, ईशान्य कोण में हो तो सुख प्राप्ति। अर्थात 4 दिशाओं के विदिक कोणों में ईशान्य कोण कूप के लिए, जलाशय के लिए उत्तम बताया। चतुर्दिक कूप से अगर 4 दिशाओं में आपने किया, इन भी दिशाओं को छोड़ दीजिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अगर चारों ओर कूप है तब तो वह शुभ कहलाएगा, अर्थात एक दूसरे का जो दोष है वह प्रदान नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जल स्थान के लिए कुछ और विषय कहते हैं। कूपे वास्तुर मध्य देशे अर्थनाश, इसको थोड़ा मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि जल स्थान ये हमारा गृह है। गृह के अगर पूर्व दिशा में, ईशान्य कोण में, उत्तर में, वायव्य में, पश्चिम में और नैऋत्य, दक्षिण और अग्नि कोण में हमने कूप का निर्माण किया, और ऐसे कूप जो गृह की ऊंचाई के
दोगुने के अंदर है, उसी का फल यहाँ भी कहेंगे। तो वह यदि ईशान्य कोण में है तो पुष्टि शुभ फल देता है, अगर वह पूर्व दिशा में है तो ऐश्वर्य यश समृद्धि देता है, और अगर वह अग्नि कोण में है तो सुतनाश संतति नाश, अगर वह दक्षिण दिशा में है तो स्त्री नाश, और नैऋत्य दिशा में अगर कूप है तो गृहेश, गृह का जो स्वामी है, जो मुख्य करता धरता है, उसको दुख और विनाश प्राप्त होते हैं। पश्चिम दिशा में यदि कूप है तो वह शुभ है, और वायव्य दिशा में शत्रु पीड़ा, उत्तर दिशा में शुभ बताया। तो इस प्रकार से आप देखिए, उत्तर, ईशान्य, पूर्व और पश्चिम, ये 4 स्थान शुभ बताए। अन्य जो इन 9 स्थानों में से 5 स्थान है वह अशुभ फल देने वाले हैं। इसके अतिरिक्त एक और विचार करना चाहिए कि गृह की छाया, कुआं बनाते समय, जलाशय बनाते ध्यान देना चाहिए। सामान्यतः आजकल कुआं कोई बना नहीं रहा है, बहुत पुराने घरों में बने हुए हैं, तो उसका विचार कर सकते हैं। जो घर है उसकी छाया कब उत्पन्न होगी? जब सूर्योदय होगा तो पश्चिम की ओर होगी, और जब सूर्यास्त होगा तो पूर्व की ओर, और मध्य में भी छाया दक्षिण की ओर से सूर्य जा रहा है तो उत्तर दिशा की ओर आएगी। तो कहते हैं गृह की छाया अष्ट प्रहर है, 4 पूर्वान्न अपराह्न मध्याह्न, ये जो अष्ट प्रहर है उसमें से द्वितीय और तृतीय प्रहर का छाया कुएं में नहीं पड़ना चाहिए। अगर उस गृह की छाया कूप में पड़ती है तो वह भी अशुभ माना जाता है। इस प्रकार से मेरा मानना है कि अभी हमने विभिन्न दृष्टिकोणों से विषयों को वास्तु के लक्ष्य की दृष्टि से, जो अष्टकोणीय दृष्टि हमने कही थी, उस अष्टकोणीय दृष्टि से हमने इन विषय के सम्मुख, आपके सम्मुख इस विषयों को रखा। इसको 8 भाग में ऐसे आप कह सकते हैं कि विषय क्या है, उस विषय का मनन करना, जिसमें वास्तु के भेद, लक्ष्य और प्रयोजन जानना, फिर उनके दर्शन मात्र से वातावरण, रूप, रस, गंधादि, ढाल इत्यादि से, कुर्म पृष्ठादि से उनकी निर्णय करना, परीक्षण करना, फिर भाव से उनकी काकणी, राशि और मेलापक से विचार करना, और चौथा विचार उनके वास्तु के सृष्टि का संबंध क्या है, पद वास्तु क्या है, पद देवता क्या है, ब्रह्म स्थान क्या है, मर्म स्थान। अभी हमने उन विषयों के लिया जिनका विचार नितांत आवश्यक है, उनको भी लिया। उसके बाद हम क्रिया परीक्षण करते हैं, जैसे अभी मैंने खाद का विचार किया, शिलान्यास का विचार किया। 1 सेकंड होल्ड रखें। ठीक है नहीं, तो क्रिया परीक्षण में हमने खाद परीक्षण किया, आकार का निर्माण कैसे करेंगे, शल्य निष्कासन कैसे करेंगे, अर्थात कुछ पृथ्वी, कुछ उस भूभाग पर करना है, कुछ आकाशीय स्थितियों को देख करके कालात्मक रूप में करना है, कुछ केवल दृश्य मात्र से उसका निर्णय करना है, और कुछ जो हम निर्माण की योजना बताते हैं, जैसे गृह का अंतः विभाग में कहाँ क्या बनेगा, गृह पिंड कितना बड़ा क्षेत्रफल होगा, उसके क्या क्या परिणाम होंगे, और उसमें क्या क्या प्रयोग वस्तुएं की जाएंगी। तो ऐसे यदि हम इस अष्टकोणीय दृष्टि से वार्ता को कहें तो विषय, दर्शन, विमर्शन में भाव परीक्षण, सृष्टि का संबंध, क्रिया परीक्षण, मुहूर्त अर्थात काल, आकाशीय संबंध का परीक्षण, प्रयोग की गई वस्तुओं का निर्णय, और स्थल का निर्णय। इतना कम से कम किसी भी गृह के लिए 8 दिशाओं से, इसको हम कहते हैं 8 दिशाओं से गृह निर्माण करने का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए इतने दृष्टिकोणों से अवश्य विचार करना चाहिए। इन 3 दिनों में हमने इस अष्टकोणीय विचार से आपको संयुक्त करने का, पूर्ण करने का एक प्रयास किया। वास्तव में 3 दिनों में वास्तु तो क्या, कोई भी विषय का परिचय मात्र भी संभव नहीं होता है, लेकिन काल में एक सूत्रात्मक हमने आपके सामने ये विचार रखे हैं, इससे आप प्रेरित होंगे। और आपके जो प्रश्न होंगे, अभी हम चाहेंगे कि आज हमारा तृतीय दिवस है, तो आज के कार्यक्रम का कुछ थोड़ा अलग स्वरूप अंतिम समय में होगा, तो उसके पूर्व मैं आपके प्रश्नोत्तरों को लेना चाहूंगा। तो संचालक महोदय, आप प्रश्नोत्तर के कार्य प्रारंभ कर सकते हैं।
हमारा अंतिम जो प्रयोजन था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, गृह निर्माण का यही प्रयोजन है। इन्हीं पुष्पों की तरह हम सुकोमल और सुगंधित बने रहें और सभी को अपने ही सुखी न रहे, सभी को सुखी होता हुआ देखें। इन 3 दिवसों की यज्ञ का यही फल प्राप्त हो, ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद महोदय। ठीक है, धन्यवाद महोदय। अभी आपने प्रश्नोत्तर का जो है वो शुरुआत करने के लिए मैं अंबालिका मैडम से बताता हूँ। मैडम, चैट बॉक्स में जो प्रश्न आ रहे हैं उसे आप पढ़ सकते हैं क्या? जी। और सभी से निवेदन है, अगर प्रश्न उत्तर है तो हैंड राइज कर सकते हैं। वैसे अभी प्राजक्ता भोईटे मैम ने हैंड राइज किया है। प्रणव सर अनम्यूट कर दीजिए। प्रणाम आचार्य जी। हाँ, प्रणाम आचार्य जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज मैं चाहूंगा कि प्रश्नोत्तर करने वाले आज तो कम से कम अपने वीडियो ऑन करें। सर, ये वीडियो ऑन, मतलब मैं ऑन तो कर रही हूँ, बट इसमें ये कुछ खराबी है तकनीकी। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कुछ बाधाएं, मुहूर्त अच्छे लगाने पड़ेंगे। चलिए बताइए। ये देखिए, मैंने ऑन तो कर दिया पर इसमें कुछ तकनीकी डिस्टरबेंस है सर। जी बताइए। सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे रेंटेड फ्लैट्स हैं या बने बनाए क्वार्टर्स या मकान होते हैं जिसमें हम जाते हैं, तो मतलब तो इसमें हम ब्रह्म स्थान को कैसे मतलब पहचाने और ब्रह्म स्थान की रक्षा कैसे करें, और इसी में जो क्वार्टर्स या रेंटेड फ्लैट्स में हम जाते हैं तो उसके गृह प्रवेश के बारे में कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, 2 विषय है। एक, यदि हम बने बनाए घर में जाते हैं तो ब्रह्म स्थान का निर्णय कैसे करें। निर्णय करने का सीधा फंडा है कि आप उसको 9 भाग 81 भाग में विभाजित कर लीजिए। मध्य के 9 पद जो भाग है वो ब्रह्म स्थान है, अर्थात मध्य को सुरक्षित रखना है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके मध्य में कुछ निर्माण कार्य हुआ, चूंकि आप रेंट पर जा रहे हो, आपका नहीं, तो उसका दुष्परिणाम तो गृह स्वामी को और रहने वाले को होगा। उसके अन्य प्रतिकार, उनके ब्रह्मस्थान यदि पूर्णतः शुद्ध नहीं है तो वहां कुछ ईशान्य कोण में देवत्व का स्थापन करके उसके दोष को निवारित किया जा सकता है। दूसरा, गृह प्रवेश आदि। अब रेंट पर जाते हैं तो उसमें तो पहले कोई पूर्व प्रवेश कर चुका है, तो आप क्या कर, नवीन गृह में जाते हैं तो आपका घर है तो अपूर्व प्रवेश कहलाएगा। अगर आपका घर नहीं है, आप बार बार रेंट से घर बदलते हैं, तो वह सपूर्व प्रवेश कहलाएगा। कि आप जैसे लोग, ऐसे में प्रवेश का ज्यादा महत्व इसलिए नहीं है कि हम कितने काल तक वहां रहने वाले हैं। अगर 1 वर्ष तक रहने वाले हैं तब प्रवेश का विचार करना चाहिए। 1 वर्ष तक नहीं रहना है तो उसमें प्रवेश का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। शुभ मुहूर्त में प्रवेश कर लेना चाहिए। सर, इसके बाद सिद्धार्थ सेनगुप्ता सर से प्रश्न है। सिद्धार्थ सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न आचार्य जी है, जैसे कि एक तो कहीं आपने इसी सत्र में चर्चा नहीं हुई कि शास्त्रों में ब्राह्मणों के लिए अलग और क्षत्रियों के लिए अलग और शूद्रों के लिए अलग वास्तु का परिचय दिया है। और दूसरा ये कि ब्रह्म स्थान से संबंधित थी कि ब्रह्म स्थान में अभी जो लेटेस्ट रिसर्च जो हुई है कि उसमें बताया गया कि ब्रह्म स्थान जो है खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जितने भी जो राजाओं के जो वास्तु थे उनका जब रिसर्च में जो उन्होंने उनको देखा तो कोई भी बड़े बड़े जो दुर्ग, बड़े किले या जितने भी बड़े बड़े प्लेसेस हैं राजाओं के, वो सारे के सारे ब्रह्म स्थान ढके हुए हैं। तो क्या ब्रह्म स्थान के ढके होना समृद्धि कारक है या ब्रह्म स्थान खुले रहना वही ठीक है? इसका भेद कृपया बताएं आप कि क्या हो सकता है। पहला प्रश्न आपका क्या था? जी, मेरा पहला प्रश्न था कि क्षत्रियों और शूद्रों और ब्राह्मणों के लिए जो, देखिए, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मैंने पहले ही दिन ही कहा कि प्रकृति में सब कुछ विभाजित है, सब कुछ एक जैसा नहीं है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 कार्यों की दृष्टि से, सात्विक कार्य, बौद्धिक कार्य के लिए अगर किसी को भी जाना है तो ब्राह्मण के रूप में जाए। उसको क्षत्रिय अर्थात बल वृद्धि इत्यादि
ऐश्वर्य वृद्धि इत्यादि चाहिए तो वो क्षत्रिय कहलाए। जन्मना है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मत कहिए, यहाँ कर्म, क्योंकि हम वास्तु में रह के कर्म करने वाले हैं, उन कर्मों की दृष्टि से वास्तु का चयन करना है। और वैश्य व्यापार की दृष्टि से वैश्य कहना, और सेवा भाव को ही शूद्र कहना, अर्थात तपस्या करना, जो अभाव में भी सारे कार्य करता है वह सेवक होता है, वही तपस्वी होता है। तो इस तरह से उसको लेना है, नंबर एक। नंबर दो, ये जो ब्रह्मस्थान ढका हो, ओपन हो, यहाँ ब्रह्मस्थान को पीड़ा नहीं देनी है, ये वार्ता कही जा रही है। और पीड़ा नहीं देने का अर्थात वहां पिलर न हो, स्तंभ न हो, कोई वाल न हो, इस तरह की विचार है। उच्छिष्ट पदार्थ, जूठे पदार्थ न हो, वहां पदत्राण न होता, ये कहने का विधान है। आपने प्राचीन और अभी जो चर्चा हमने 3 दिन में की, वो किलों की चर्चा नहीं की, क्योंकि महलों के और दुर्ग बनाने के निर्णय थोड़े अलग हैं। यहाँ गृह का दिया, तो आप थोड़े प्राचीन घरों को देखिए, वो ब्रह्मस्थान यदि ओपन भी है तो वहां ब्रह्मस्थान के स्थान पर तुलसी का वृक्ष लगाया हुआ आपको मिलेगा घरों में, तो वो पीड़ा नहीं है, वो देवस्थापन है। तो वहां पीड़ित और उच्छिष्ट नहीं करना है, उसको ढक के रखने और ओपन करने का ज्यादा कोई शास्त्रीय वचन नहीं मिलता, लेकिन परंपरा से गृह में वो ओपन अधिकांश स्थानों में देखा जाता है। नेक्स्ट। आचार्य जी, इसमें अभी आजकल के जो वास्तुशास्त्री हैं वो घरों में जब वास्तु निर्देश देते हैं तो वो बताते हैं कि आप वास्तु को, आप ब्रह्मस्थान को आप ढक लीजिए अगर आपको समृद्धि करनी है। तो ऐसा नहीं, इसमें सुनिए, इसमें मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं ये आचार्य भेद है, और इसको हम कहेंगे जहां आचार्य भेद हो वहां परंपरा को प्रमाण मानना चाहिए। आचार्य भेद क्या कहते हैं? कोई कहते हैं कि नहीं, ब्रह्मस्थान पे सौर ऊर्जा आनी चाहिए, और कुछ कहते हैं नहीं, ब्रह्मस्थान का जो ऊर्जा बाहर जा रही है उसे ढक के रखना है। दोनों का संबंध ऊर्जा से है, लेकिन मेरा मानना है बाहर ऊर्जा जाना ये स्वाभाविक नहीं है, ऊर्जा आनी चाहिए। क्योंकि सौर और चंद्र, अभी आपने देखा जितनी चर्चा हमने की, वो सौर और यानी अग्नि तत्व और जल तत्व की ऊर्जाओं का संयोजन किया। यही भारतीय वास्तु का मूल पृष्ठभूमि यही है। तो उसे परंपरा से और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण से खुला रखना ज्यादा उचित है। सर, अपना अगला प्रश्न है। प्रणव, आप ध्यान देना, अगर आपके अतिथि आ जाएंगे तो आप उनको ध्यान देते रहिए। उनको लिंक भेजा है क्या आपने? नहीं सर, अभी भेज देता हूँ। हाँ, वो भेजिए, अतिथि को लिंक भेज दीजिए। जी सर। सर, इसके बाद का प्रश्न है चंद्रभूषण व्यास जी से। चंद्रभूषण व्यास जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम। हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है जी। ये जैसे अपन कूप खनन के समय अपन मकान की जो छाया का विधान किया अपन ने, तो अब जैसे शहरों में छाया का पता नहीं लगता, तो उसकी मकान की जो ऊंचाई है, ऊंचाई के 2 गुना करके फिर कूप खनन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। 2 गुने के दूरी के बाद यदि आप कूप खनन करते हैं तो उस पर छाया गिरने का दोष नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अभी छाया को तो पता नहीं लगेगा कि वो उत्तरायण दक्षिणायन तो भी होने के बाद मकान एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो छाया मालूम नहीं पड़ती कि कहाँ जा रही है। तो वहां उस कूप का ज्यादा विधान इसलिए नहीं, क्योंकि छाया तो थोड़ी देर के लिए भी पड़ेगी, तो क्योंकि हाँ, छाया छोटी होती हुई बड़ी, कितना भी होगा, यदि वो मकान आपस में चिपके नहीं है, जहां आपने कूप बना दिया 2 मकानों के बीच में, तो छाया तो छोटी होती होती कभी न कभी तो आएगी। जी जी जी। वो हमें सतत दृष्टि रखनी पड़ेगी, तो छाया दिखेगी। जी जी। तो वहां कूप खनन कर सकते हैं, उसका 2 गुनी ऊंचाई का 2 गुना दूर करके निश्चित रूप से। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हेलो, इसके बाद आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आशा शर्मा मैडम। आशा शर्मा मैडम, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, आपने अभी कहा कि हमें ये चतुर्मास में गृहारंभ नहीं करना चाहिए, और फिर आपने ये भी कहा सर कि श्रावण में हम गृहारंभ कर सकते हैं, तो इसके बारे में सर। हाँ, ठीक है। देखिए,
सामान्य नियम और विशेष नियम दो होते हैं। एक सामान्य नियम कहा कि हमें जो हरिशयन है उस काल में हमें शुभ कार्य नहीं करना है, लेकिन गृहारंभ खात के लिए उन्होंने श्रावण को भी शुभ बताया। अब ये श्रावण मास में, हेलो आवाज आ रही है? जी सर। जी। तो अब हम श्रावण मास में अगर कदाचित हमने गृह कर दिया, देखिए दो स्थानों में से कम एक स्थान में हमें देव के जागृत अवस्था में कार्य करना है, तो मुख्य क्या है? गृहारंभ करना या गृह प्रवेश करना, निर्णय करना है। तो दोनों यदि जागृत अवस्था में है तो उत्तम, दोनों में से एक है तो मध्यम, और अगर दोनों नहीं है तो अधम कहलाता है। तो इसको मध्यम श्रेणी में हम लेते हैं। तो वैसे नहीं करना चाहिए सर, अगर आप नहीं करना चाहिए अगर नहीं आवश्यक होने पर। जैसे आप जानिए उत्तरायण में ही केवल विवाह होते हैं, लेकिन वृश्चिक का सूर्य होने पर दक्षिणायन में भी एक मास विवाह होता है। तो शास्त्र के कुछ विशेष नियम अपवादात्मक अलग हैं, एक सामान्य नियम है, एक अपवाद है। और सर अगर कभी इमरजेंसी में करना पड़ ही जाए तो उस केस में क्या करेंगे? उसके लिए कोई नहीं, शास्त्र नियम है, नियम का पालन करना है, कोई चिंता नहीं। शास्त्र ही अपवाद विशेष नियम बना रहा है ना, सामान्य नियम और विशेष नियम दोनों शास्त्र ही बनाते हैं। जैसे शनिवार को बाल कटाना मना है शास्त्र में, न सेवेत न तैल फलेचुर अमृतम कहा, लेकिन कहा यदि किसी का विवाह हो, राज्योत्सव हो और राजा की आज्ञा हो, ब्राह्मण की आज्ञा हो तो किया जाता है, ये शास्त्र ही नियम बताता है। तो वहां वो वार का दोष नहीं रखता है। फिर यहाँ भी कह सकते हैं कि कोई ब्राह्मण अगर मुहूर्त निकाल देता है तो बना लीजिए। करना चाहिए, नहीं वो विचार करेगा ना। देखिए एक दृष्टिकोण से मुहूर्त नहीं निकलते हैं, उसमें कई दृष्टिकोणों का विचार करके ही मुहूर्त निकाले जाते हैं। सर अगला प्रश्न सखाराम बेडकर जी से है। सखाराम सर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ सर नमस्ते। जैसे कल का थोड़ा सा प्रश्न में थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ, और आज भी आपने बताया कि जो खात अग्नेय यानी शिलान्यास जो है अग्नेय कोने में करना है, तो उसी समय वो यानी जो कल बात की थी अपने ताम्र पात्र में जो भी चीजें डालकर, तो वो एक्चुअली कहाँ ब्रह्म स्थान में करना है कि वो खाद खनने के बाद में और नीचे करना है? क्योंकि खाद जब खनेंगे तब उसके बाद में ऊपर वहां पे पिलर उठेंगे, तब उसके नीचे होना चाहिए। वो क्या कहाँ पे एग्जैक्ट वो लोकेशन चाहिए था सर? देखिए नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन जो दो विषय आज हमने आपको बताए, एक खाद जो करना है वो भूमि शोधन के लिए करना है, और निक्षेप वस्तु के लिए नहीं करना है। शिलान्यास जो करना है वो अग्निकोण में, या दो कोण वहां हमने चर्चा की, तो अग्निकोण विशेष रूप से सभी ने ग्राह्य किया है, तो उस कोण में ही हमें वो निक्षेप वस्तु डालनी चाहिए। ओके, और उसके ऊपर वो पिलर वगैरह उसके ऊपर आएगा सर? आने दीजिए ना, उसके ऊपर सिलाएं आएंगी, पिलर आएंगे, वो सब आने दीजिए। मेन स्तंभ जो है अपन कोनों में जो स्तंभ लेते हैं, हाँ कर सकते हैं। ओके। और सर एक रिक्वेस्ट थी कि ऐसे ही त्रिदिन के पद विन्यास के विशेष ऊपर नहीं कार्यशाला अगर करेंगे तो बहुत अच्छे। वो हम लेंगे, आपकी चर्चा लेंगे, आपके जितने विषय हैं आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना? हाँ सर, ठीक है, थैंक यू सर। सर अगला प्रश्न है वासुदेवन राजगोपालन सर से। सर प्लीज आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो, नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः, नमस्कार। आपने कूप के बारे में बताया था, बेल के बारे में। तो आजकल जितने भी घर बन रहे हैं वहाँ पे ये बोरवेल डालते हैं। बोरवेल और ये वेल एक ही समान होगा या कंसिडर करना है या अलग अलग करना है? और दूसरी एक ही समान होगा। बोरवेल को भी आखिर में उसमें भी तो वेल शब्द है ना,
वेल शब्द की है। अंग्रेजी क्या है? आपने छोटे कुएं किया या बड़े कुएं किया? आपने जल के लिए, जल आपूर्ति के लिए आपने भूगर्भ में किया। अब आप कितने व्यास का कूप बनाते हैं ये उसमें निर्णय नहीं है। आपने उस जल का प्रयोग उस वास्तु के लिए करना है। तो अच्छा, यहाँ से तो बोरवेल तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि ये जगह में डालना है, पर अगर वो टैंक जो बनाते हैं, वाटर टैंक घर के ऊपर, वो जरा दूसरे जगह में डालने लायक हो जाता है कभी कभी, तो कैसे करें? तो वेल का मतलब है कि हम उस पानी को यूज कर रहे हैं घर के लिए। हाँ जी, पर जी। जो टैंक जो लगा देते हैं, हर एक चीज छोटा सा घर भी वाटर टैंक ऊपर लगाना पड़ता है बोरवेल लगा के। जल प्रयोग करना है तो जो कूप का विचार है वो संपूर्ण विचार बोरवेल में भी एज इट इज करना चाहिए। प्रणव। जी सर, जी सर। अभी हमारे माननीय कुलगुरु आ चुके हैं। जी सर, जी सर। नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते सर। तो यही था। नमस्कार। आप अगले स्तर में जाइए। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। सर आशीष सर, आप है वहाँ? सॉरी, मैं अनम्यूट में नहीं कर पा रहा था, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। जी, अभी आवाज आ रहा है क्या? प्रणव सर, अभी मेरा आवाज? हाँ जी सर, जी सर, आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मूकम करोति वाचाल। प्रणव। मराठी से बहुत अभिनय कर रहे हैं मगर। यस सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते सर। हमारा यहाँ अभिनव भारती, आपका अभिनय भारती। हाँ, वो मैं कर नहीं पा रहा था अनम्यूट खुद ऐसे। अंबालिका कहाँ गए आशीष जी? शायद वो लेफ्ट हो गए। मैं ही निवेदन कर दूं। तो प्रणव, अंबालिका प्रारंभ कीजिए। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे, फिर कार्यक्रम। त्रिदिवसीय इस वास्तुशास्त्र कार्यशाला के समापन सत्र में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु आचार्य मधुसूदन पेन्ना सर उपस्थित है। उनका मैं शब्द सुमन से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और हमारे ज्येष्ठ विद्वान आचार्य अधिष्ठाता आचार्य कृष्ण कुमार पांडेय सर, जिन्होंने 3 दिन इस कार्यशाला में व्याख्यान प्रदान किया। इनके व्याख्यान से सभी हमारे छात्र निश्चित रूप से संतुष्ट है। तो वैसे हमारे कृष्ण कुमार पांडेय सर, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और सभी हमारे विभाग के प्राध्यापक आचार्य प्रसाद गोखले सर और डॉक्टर अंबालिका सेठिया मैडम, अनुज शर्मा, प्रणव मुळे सर, राजसी राजूरकर एवं कल्याणी रहाळे मैडम और आप सभी उपस्थित छात्र, आप सभी का मैं इस समापन सत्र के कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। अभी मैं अनुज शर्मा से निवेदन करता हूं कि वे मंगलाचरण से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें।
नमस्ते, अभी मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या? मंगलाचरण अंबालिका मैडम, अंबालिका मैम, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या अंबालिका मैम? जी आशीष सर अभी आप म्यूट ही रहिए 2 मिनट। यस यस जी यस, अभी हमने थोड़ा आगे बढ़ाया है, ये मंगलाचरण के बाद आप कंटिन्यू कीजिए। मूर्तित्वे परिकल्पितस्य शबृतो वर्त्मा पुनर्जन्मनाम् आत्मेत्यात्मविदां क्रतुश्च यजतां भरतामरज्योतिषां लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभूश्चानेकदा यश्रुतौ वाचं नः सददात्मनेककिरणस्त्रैलोक्यदीपो रविः। धन्यवाद अनुज जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद। आज हमारे इस कार्यक्रम में कुलगुरु महोदय यहाँ उपस्थित हैं और महोदय से वार्तालाप करने के, उनके आशीर्वचन लेने से पहले हम यहाँ कार्यक्रम का उद्देश्य ज्ञान छात्रों को तक ले जाना है। तो यहाँ छात्र के प्रतिनिधि के रूप में श्री सिद्धार्थ सिंह यहाँ उपस्थित हैं और हम उनसे निवेदन करते हैं कि उनका अनुभव यहाँ तो 2 शब्द में यहाँ रखने के लिए। सिद्धार्थ सेन जी, आप हैं क्या? जी जी डॉक्टर आशीष, धन्यवाद। उपस्थित डॉक्टर माननीय कुलगुरु श्रीमान पूर्ण पिन्ना सर जी को मेरा प्रणाम और आचार्य श्री कृष्ण कुमार पांडे जी को बहुत बहुत प्रणाम। और ये 3 दिवसीय जो सत्र वास्तु के लिए आप सभी ने सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत किया, हम सभी छात्रों का सौभाग्य है कि इतने कम समय में और इतना अधिक और इतना गूढ़ विषय हम सभी को जानने का अवसर मिला। और ऐसी ही आशा मैं रखता हूँ कि भविष्य में भी इस प्रकार के ज्ञान यज्ञ होते रहें और हम सभी को ज्ञानवर्धन करने का अवसर प्राप्त होता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। मैं अभी हमारे कविकुलगुरु संस्कृत विश्वविद्यालय के वरांगा परिसर के जो संचालक हैं हमारे और एवं इस विभाग के प्राध्यापक मराठे महोदय से इतिवृत्त करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। मराठे सर, तो इस कार्यक्रम का इतिवृत्त आप सुना सकते हैं? जी जी धन्यवाद धन्यवाद, मैं करूंगा। आचार्य पीवी काणे केंद्र रत्नागिरी के संचालक जी सर, आचार्य दिनकर मराठे जी आमंत्रित है। जी सर, जी सर, आशीर्वाद है सर। तो नमस्ते भाई, इस सारस्वत सभा में उपस्थित है हमारे आदरणीय कुलगुरु, जिनके प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन में हम इस प्रकार के ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्र संबंध विविध उपक्रम आयोजित करते हैं। हमने पिछले वर्ष एक कालमान पर भी एक 63 दिवसीय सत्र का आयोजन किया, तत्पश्चात और एक ऑनलाइन सत्र का भी आयोजन किया, तत्पश्चात अभी वास्तुशास्त्र विषय पर एक विशिष्ट सत्र आचार्य कृष्ण कुमार पांडे सर के द्वारा यहाँ पर आयोजित हुआ है। यहाँ पर उपस्थित है आचार्य प्रोफेसर मधुसूदन पिन्ना सर और व्याख्याता इस 3 दिवसीय वास्तुशास्त्र सत्र के आचार्य कृष्ण कुमार पांडे सर एवं अन्य विभाग के छात्र, हमारे शोध छात्र एवं उपस्थित सभी छात्र, आप सबको मेरा नमस्कार। आदरणीय आचार्य कृष्ण कुमार पांडे सर ने इस 3 दिवसीय वास्तुशास्त्र विषय कार्यशाला में शास्त्र को पढ़ने, शास्त्र को व्यवहार में लाने के संदर्भ में एक नई दृष्टि यहाँ पर सर ने प्रदान की।
यह दृष्टि केवल ग्रंथ पढ़ने से अथवा ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ को जानने से ये ज्ञात करना बिल्कुल असंभव है। ये आचार्य मुख से ही हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र के कुछ विषयों को वैज्ञानिक पद्धति से, कुछ विषयों को तर्कसम्मत विधान से और कुछ को व्यावहारिक दृष्टि से प्रतिपादन करने में आचार्य पांडेय सर का सिद्धहस्त है। सामान्य दृष्टि से धार्मिक या श्रद्धा के विषय जैसे दिखने वाले विषय को भी आचार्य पांडेय सर गणित के आधार पर सिद्ध करने की कला रखते हैं। उनमें यह सामर्थ्य है। इस त्रिदिवसीय कार्यशाला में प्रश्नोत्तर सत्र में आचार्य पांडेय सर ने छात्रों के मन में वास्तु विषयक जो गलत अवधारणाएं हैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास किया है। गृह का अंतः विभाजन, लोग छात्र केवल गृह का अंतः विभाजन को ही वास्तुशास्त्र समझते हैं, तो गृह का अंतः विभाजन विषय को स्पष्ट करते हुए आचार्य ने वास्तुशास्त्र की व्यापकता को विशद किया है। गृह वास्तु, ग्राम वास्तु और नगर वास्तु, मंदिर वास्तु, प्रासाद वास्तु इत्यादि वास्तु के विस्तार को अवगत कराया है। आजकल वास्तु केवल फ्लैट में या पूर्व में निर्मित भवन में देखा जाता है। आचार्य पांडेय सर ने इस भ्रम को, छात्रों के मन में जो भ्रम था उस भ्रम को दूर करते हुए वास्तु पुरुष की व्याख्या, भू शुद्धि, भूमि का परीक्षण, जीवित भूमि, मृत भूमि जैसे गज पृष्ठ, नाग पृष्ठ, कूर्म पृष्ठ भूमि इत्यादि वास्तु के मूलभूत सिद्धांतों पर, उन सिद्धांतों के बारे में स्पष्टता प्रदान की है। कार्यशाला में आचार्य ने अत्यंत विशिष्ट जैसे ज्योतिष एवं वास्तु के अंतः संबंध के बारे में स्पष्टता से व्याख्यान दिया। वस्तुतः सिद्धांत ज्योतिष, संहिता ज्योतिष एवं फलित ज्योतिष, यह त्रिस्कंध ज्योतिष का ही वास्तु भी एक भाग है, अर्थात संहिता अंतर्गत एक भाग है। लेकिन उसकी व्यापकता, उसकी लोक उपयोगिता के कारण यह एक स्वतंत्र रूप में ये विकसित हुआ है। इसका परस्पर संबंध के बारे में अर्थात ग्रह मेलापक, नक्षत्र संबंध, राशि संबंध, कुंडली और वासगृह और मुहूर्त एवं वास्तु इत्यादि अनेक संबंधों को आचार्य ने यहाँ पर त्रिदिवसीय इस कार्यशाला में स्पष्ट किया है। वास्तुशास्त्र में दिक् विचार जो है अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। ज्यादातर आजकल जो कॉलोनीज बनती है वह दिङ्मूढ़ होती है। दिङ्मूढ़ होने पर कुल विनाश होता है, ऐसा फल वास्तुशास्त्र में बताया है। उस सिद्धांत को बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य कृष्ण कुमार पांडे ने वर्णित किया। दिक् साधन के प्रकार को, सरल प्रकार को, केवल प्रकृति के आधार से दिक् साधन कैसे करना है, दिन में कैसे करना है, रात को दिक् साधन कैसे करना है, उसके बारे में विस्तार से आचार्य कृष्ण कुमार पांडे सब ने चर्चा की। और अगर संक्षेप में कहना है तो वास्तुशास्त्र प्रवेश के लिए जितने भी विषयों की आवश्यकता है उन सब विषयों को आचार्य कृष्ण कुमार पांडे सर ने त्रिदिवसीय इस कार्यशाला में स्पष्ट किया है। इतना ही बस इतिवृत्त के रूप में मैं कहकर मेरे वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। और अभी कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु हमारे प्रेरक आदरणीय प्रोफेसर पेन्ना मधुसूदन महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि वे आशीर्वचन देकर हमारा मार्गदर्शन करें। महोदय, आपका आशीर्वचन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद आशीष जी। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। इस त्रिदिवसीय वास्तुशास्त्र कार्यशाला में उपस्थित और लाभान्वित आप सबको अभिनंदन करता हूं। और आज इस त्रिदिवसीय कार्यशाला का समारोह है, तो
ये बहुत अच्छा लगता है कि एक स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ में 3 दिन आपने अमृत का आनंद लिया, आस्वाद लिया, ऐसा मैं समझता हूँ। जैसे मराठे सर ने अपने वक्तव्य में बताया कि ये 3 दिन वास्तु के अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुति की गई है, और ये अगर कोई दूसरा किया होता तो हम समझ सकते हैं, मगर हमारे बीच में जो आचार्य कृष्ण कुमार पांडे सर है, ये स्वयं एक विशिष्ट ज्ञान रखने वाले हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ ये काशी परंपरा के विद्वान होते हुए आधुनिक ज्ञान भी रखते हैं, और उसमें भी सिद्धांत ज्योतिष, उसमें गणित भाग और जो भी त्रिस्कंध जो आप कहते हैं, सो उन सबका अच्छा ज्ञान रखने वाले होने से उनकी दृष्टि व्यापक है, और उस व्यापक दृष्टि से वास्तु जैसे या कोई भी विषय वो जब हाथ में लेते हैं तो उस विषय को पूरा न्याय देते हैं, हम अभी तक देखते आए हैं। और जैसे अभी सर से चर्चा करते समय पता चला कि अष्टकोणों से, जैसे पृथ्वी, जातक इत्यादि अनेक कोणों से वास्तु का ग्रहण कैसे करना, वास्तु अपने जीवन में उपयोगी कैसा, ये सर ने अपने ये 3 दिन के व्याख्यानों में बताए। और ये है अपनी विरासत, ये है अपना पारंपरिक ज्ञान कि वास्तु कहते ही जहां हम रहते हैं वो आता है। उसमें आप ग्राम, नगर, प्रासाद, मंदिर कोई भी ले लीजिए, गृह, मगर आखिर वहां वसति इति वास्तु। तो ये वास्तु कहते ही हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहना चाहिए, और वो रहते समय हमारे 7 पंचभूतों को कैसे जोड़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक सूक्ष्म निरीक्षण था अपने पूर्वजों का, कि हम ज्यादा समय जहां बिताते हैं वहां पंचभूतों का संबंध कैसा रहता है। जैसे हम घर में रहेंगे, या कोई मठ में रहेगा, या कोई गुफा में रहेगा, या कोई अरण्य में रहेगा, नगर में रहेगा, प्रासाद में रहेगा, मगर देखिए, या कश्चित जीवति वर्षशतम जीवति कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतगुम ही समाह। आखिर ये बात है कि हमें तो 100 साल जीने की इच्छा होती है। 100 साल जीते समय हम सब तंदुरुस्त, सुखी, निरामय ऐसे एक जीवन चाहते हैं, और हम सबको इच्छा रहती है कि ये जीवन पाना कैसे, कि जहां हम रह रहे हैं हम समृद्ध हो, संपन्न हो, निरामय हो, और मन शरीर सब स्वस्थ हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो हम सबको इच्छा रहती है, मगर उपाय मालूम नहीं रहता है। तो लोग क्या करते हैं, ये उपाय मालूम नहीं होने से एक प्रकार से देवता पूजा, उपासना, अनुष्ठान, जप तप वगैरह वो भी करते हैं। कुछ लोग मंदिर में जाके मंदिर में अर्चा देवता का भी अनुष्ठान विधान करते हैं। कुछ लोग ज्योतिषी का सहारा लेकर देखते हैं कि मेरे ग्रह स्थिति ठीक नहीं है क्या, तो मेरे जीवन में जो अच्छा बुरा हो रहा है मेरी ग्रह स्थिति बता दो। और ये भी एक एंगल है कि शायद आपके शारीरिक मानसिक रोगों का कारण आप जहां रह रहे हैं वही होगा। तो ये वास्तु एक कंफर्टेबल, कन्वीनियंट ऐसा एक जीवन बिताने का एक उपाय। मुझे ये भी कभी कभी आश्चर्य का विषय लगता है कि प्राचीन काल में बहुत सारे विषय उन्होंने अत्यंत सूक्ष्म निरीक्षण से स्पष्ट किए, और उसमें वो कोई दर्शन हो या ज्योतिष जैसे शास्त्र हो, खगोलीय विज्ञान हो, और अपना वास्तु हो, या अपना हम कहते हैं कृषि शास्त्र हो, तो सभी में उनका सूक्ष्म निरीक्षण पता चलता है। मैं अभी देख रहा था कि भू परीक्षण, फिर उसमें भूमि के अलग अलग प्रकार, फिर वहां का भूमि विषम है कि सम है, और वायु का संचालन कैसा रहता है, ये सब सूक्ष्म निरीक्षण है। और इसका असर
अपने शरीर पर मन पर रहता है, ये आज पता चला है कि वास्तु का असर उस व्यक्ति के शरीर और मन पर रहता है, ये सिद्ध है। जो शास्त्र नहीं जानते हैं तो भी उनको ये भोगना पड़ता है, जो शास्त्र जानता है मगर अनुकरण नहीं करता है तो उसको भी भोगना पड़ता है कि आखिर वास्तु एक साइंस है। कुछ लोग कहते हैं वास्तु केवल एक सुपरस्टिशन है, मगर ऐसे लोगों को भी जब डॉक्टर कहता कि थोड़ा हवा आता है ऐसा घर में शिफ्ट करो, तो क्या डॉक्टर वास्तुशास्त्रज्ञ बना है क्या? तो डॉक्टर को तो मानेंगे। वो कहते हैं कि आप थोड़ा आप एक रिट्रीट सेंटर में जाओ, आप थोड़ा फ्रेश होकर आ जाओ। क्यों फ्रेश होना? इस घर में नहीं होंगे क्या? नहीं, उनको तो कहीं एक जगह में फ्रेश होके आना बोले तो वहां हवा अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा लाइट अच्छा होना चाहिए, प्लेजेंट होना चाहिए, आजू बाजू के पेड़ पौधे थोड़ा ग्रीन होना चाहिए, और ये सारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने वाला वातावरण। ये कुछ नहीं है, पृथ्वी आपस तेजो वायु आकाश यही है, इसी में अनुकूलता हमें लानी है। इसके लिए वास्तुशास्त्र, वो चाहे आप मयमतम देखो या मनुष्यालय चंद्रिका देखो या समरांगण सूत्रधार देखो, इतर वास्तुशास्त्र के ग्रंथ कितने भी हो, तो मैं समझता हूं उनका माप लेकर, वहां से लेकर कितना सूक्ष्म निरीक्षण से उन्होंने एक शास्त्र बनाया। ऑब्जर्वेशन कोई भी कर सकता है, मगर ऑब्जर्वेशन जब एविडेंस या एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है तब वो शास्त्र बनता है। ये इतना फर्क है कि हम भी ऑब्जर्व करते छोड़ देते हैं, जब शास्त्र बनता है शास्त्र में एक लॉजिकल सपोर्ट आ जाता है। तो आज 3 दिन में आपने जिस प्रकार से वास्तु शास्त्र के मार्मिक तत्व जो है उसे समझने का प्रयास किया है, और मैं ज्योतिष वास्तुशास्त्र विभाग का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि समय समय पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन होता है। ये पहले से ये परंपरा है, मैं इसका साक्षीदार हूं, और आगे भी बहुत अच्छे कार्यक्रम होंगे, क्योंकि यहाँ सारी ऊर्जा है। क्योंकि ये जो ज्योतिष और वास्तुशास्त्र का डिपार्टमेंट जहाँ है उसका वास्तु बहुत अच्छा है, तो इसीलिए ये बढ़िया आगे भी करेंगे और दूसरों को ज्ञान देंगे और अपना भी बहुत विकास करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। उसमें उनके साथ हमारा सारा विश्वविद्यालय रहेगा। आप सबको फिर एक बार अभिनंदन और आयोजकों को धन्यवाद भी कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, और आपका इस सपोर्ट और विश्वविद्यालय हमारा साथ दे रहा है, इसलिए हम ये सब कर पा रहे हैं, और आपके लिए बहुत ही धन्यवाद है सर। और अभी मैं वेदांग ज्योतिष विभाग के प्राध्यापिका डॉक्टर अंबालिका सेठिया महोदय से आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। अंबालिका सेठिया जी, आप आभार प्रदर्शन कीजिए। धन्यवाद महोदय। नमो नमः। नमः सभाये। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक, अभिनव भारती वारंगा परिसर नागपुर, वेदांग ज्योतिष विभाग तथा वास्तुशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय के रजत महोत्सवांतर्गत आयोजित 3 दिवसीय वास्तुशास्त्र कार्यशाला का आज अंतिम व्याख्यान अर्थात आज अंतिम पुष्प था। यहाँ उपस्थित सदैव ही हमारे प्रेरक, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे आदर्श आदरणीय माननीय कुलगुरु प्रोफेसर पेन्ना महोदय जी ने अपना अमूल्य समय देकर हमें आशीर्वचन प्रदान किए तथा इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। आपके मार्गदर्शन में हम सदैव ऐसे ही समाजोपयोगी कार्यशालाओं का आयोजन करते रहेंगे। आप यहाँ पर उपस्थित थे, अतः मैं आपका मनःपूर्वक कोटिशः धन्यवाद समर्पित करती हूँ। इस कार्यशाला में हमें प्रमुख व्याख्याता के रूप में प्राप्त, जिन्हें सुनने के लिए हम सदैव ही लालायित रहते हैं, ऐसे हमारे छात्र वत्सल माननीय प्रोफेसर पांडे महोदय जी, जिन्होंने वास्तुशास्त्र के विविध विषयों को शास्त्रीय सिद्धांतानुसार सरल भाषा शैली में तथा विविध उदाहरणों के द्वारा यहाँ विवेचित किया है। अतः मैं माननीय व्याख्याता जी, माननीय प्रोफेसर पांडे महोदय जी को कोटिशः आभार व्यक्त करती हूँ
आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। इस कार्यशाला का आयोजन माननीय प्रोफेसर गोखले महोदय व माननीय प्रोफेसर मराठे महोदय जी के मार्गदर्शन के अनुसार हुआ है। अतः मैं डॉक्टर मराठे सर व प्रोफेसर गोखले सर आप दोनों को मनपूर्वक कोटिशः धन्यवाद प्रकट करती हूँ। आप दोनों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। इस कार्यशाला में जिन्होंने सहाय किया, ऐसी हमारी टीम वेदांग ज्योतिष विभाग के माननीय डॉक्टर आशीष जे सर, श्री प्रणव मुळे सर, श्री अनुजी शर्मा सर, सौ कल्याणी डहाळे मैडम, सौ राजसी राजूकर मैडम, आप सभी के उत्साहपूर्ण प्रतिभागिता के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद प्रकट करती हूँ। आप सभी का मनपूर्वक कोटिशः आभार। उसी प्रकार इस कार्यशाला का आयोजन जिज्ञासु छात्र छात्राओं के लिए किया गया था। अतः यहाँ उपस्थित विनम्र उत्साही शास्त्रोपासक जिज्ञासु सभी माननीय गण तथा सभी छात्र छात्राओं का मैं पुनः एक बार कोटिशः आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आप सभी का आभार, अभिनंदन तथा यह जो 3 दिवसीय वास्तुशास्त्र कार्यशाला है, इसका समापन यहीं पर होता है। उससे पूर्व एक मैं सूचना देना चाहती हूँ। आपके चैट बॉक्स में और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर एक गूगल लिंक भेजी गई है जो फीडबैक फॉर्म के लिए है। आप सभी को उसमें विद करेक्ट स्पेलिंग आपका नाम लिखकर सबमिट करना है ताकि सर्टिफिकेट पर आपका वही नाम आए। तो आप उसे फिल कर दीजिएगा, उसे सबमिट कर दीजिएगा इस कार्यक्रम के बाद। इसके बाद मैं श्री प्रणव मुळे सर से निवेदन करती हूँ कि वे शांति मंत्र द्वारा इस कार्यक्रम का श्री प्रणव हम ये प्रणव सर। जी सर बोलिए। हाँ, उत्तम समन्वयन, इस कार्यशाला का उत्तम समन्वयन करने हेतु डॉक्टर अंबालिका सेठिया मैडम का भी धन्यवाद और अभिनंदन। जी अभी शांति मंत्र कहिए। जी सर। ओम जो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः शांतिरेव शांतिः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम